तो ये कहानी है सकाई की एक होपलेस और लूजर लड़का जिसे प्यार पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया। लेकिन उसकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी दो चाइल्डहुड फ्रेंड उससे प्यार करने लगती हैं और उसके दिल को जीतने की होड़ में लग जाती हैं। और इन सब की शुरुआत सकाई के एक सपने से होती है जहाँ पर वो अपनी सबसे बड़ी फैंटेसी जी रहा होता है अपने दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी डेटिंग करते हुए, क्योंकि उसी यूनिवर्स में वो एक सर्टिफाइड लूजर नहीं होता और इस सपनों की दुनिया में वो एक प्यारी बबली रोम कॉम का प्रोटैगनिस्ट होता है जहाँ हर चीज उसके फेवर में जाती है और एम्बेरसमेंट जैसी चीजों का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियलिटी जोरदार तरीके से पार्टी क्रैश कर देती है, बिल्कुल ट्रक कुन के बुरे दिन की तरह, जब एक ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है और वो नींद से जाग जाता है। और ये सब कुछ होता है एक खिड़की की वजह से जिसे उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड शियो खुला छोड़ गई होती है। और तुरंत जागकर और पहले से ही चिड़चिड़ा सकाई उसके कमरे में चुपकर घुसने के लिए उसे डांटना शुरू कर देता है और वो पूरे जोश के साथ लेक्चर देने में लगा होता है। और तभी शियो कंबल के नीचे से ऐसे आराम से स्ट्रेच करती है जैसे वो उसी का कमरा हो और ये नजारा उसके दिमाग को पूरी तरह फ्राई कर देता है और उसके ख्याल हर दिशा में बिखर जाते हैं। और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाए शियो उसे अपनी तरफ खींच लेती है और बस उस प्रेशर से ही सकाई भूल जाता है कि सांस कैसे लेते हैं और किसी तरह वो खुद को रियलिटी में वापस लाता है और शियो को जगाने के लिए उसके मुंह पर जोर से चुटकी काटता है। और उसी पल उसके दिमाग में एक पूरी की पूरी के ड्रामा जैसी सिचुएशन चलने लगती है, ड्रामेटिक म्यूजिक और स्लो मोशन के साथ। और अब शायो अपनी आंखें मलती है और तुरंत उसे ऐसे कोसने लगती है जैसे सकाई ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, जब तक कि उसे एहसास नहीं होता कि वो उसी के कमरे में है। और वो उल्टा उसे ही दोष देती है कि उसने खिड़की लॉक नहीं की, जो उसके हिसाब से उसका निंजा स्किल के लिए खुला नहीं होता था। और सकाई अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि वो तो चोर की तरह घुसी है, लेकिन उसे जरा भी सिंपैथी नहीं मिलती। और कड़ी डांट के बाद वो उसे जाने के लिए कहता है और शियो बिना किसी हिचकिचाहट के मान भी जाती है। लेकिन जाहिर है कि वो दरवाजे से नहीं जाती क्योंकि दरवाजे तो आम इंसानों के लिए होते हैं। और खिड़की से निकलते वक्त अचानक उसके कपड़ों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि सकाई का दिमाग एक ग्लिचिंग वीडियो गेम की तरह फ्रीज हो जाता है और कुछ सेकंड बाद वो होश में आता है और उसे इस बारे में बताता है। और शियो पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है जबकि शर्म से सकाई अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और वो सोचता रहता है कि ये कितना बेतुका है कि वो दोनों जन्म से एक दूसरे के पड़ोसी हैं और फिर भी अब तक एम्बेरसमेंट से मरे नहीं। और बाद में उसके दिमाग में बार बार वार्डरोब इंसिडेंट घूमता रहता है और जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो रास्ते में उसकी टक्कर शियो से हो जाती है और शियो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने संतरों में रगड़ देती है। सकाई उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो और भी जोर से पकड़ लेती है जिससे उसकी आत्मा मानो अर्ली रिटायरमेंट ले लेती है और वो उसकी घबराहट को ऐसे नजरअंदाज करती है जैसे वो कोई बेकार लकड़ी का टुकड़ा हो। और सकाई पूरी तरह मोटिफाइड हो जाता है और इस पल तक पहुंचाने वाले हर फैसले के ऊपर सवाल करने लगता है। और स्कूल जाते वक्त शियो उसका हाथ छोड़ने से मना कर देती है और उसे ऐसे जकड़े रहती है जैसे स्टेरॉइड पर चल रहा कोई पाइथन हो। और सकाई सोचता है कि अगर उसे कभी उसके दिमाग में चल रहे बिल्कुल केओटिक थॉट्स के बारे में पता चल गया तो वो कितनी डर जाएगी। और वो तय कर लेता है कि ये सीक्रेट सीधे कब्र तक जाएगा। और इधर शियो भी अंदर ही अंदर उलझी हुई है और उसे झुंझुलाहट होती है कि उसकी सारी एग्रेसिव संतरों की विगलिंग और केयरफुली किया गया टीजिंग उसके कंपोजर पर जरा भी असर नहीं डाल पाया। और वो मनी मन कसम खाती है कि उसे उससे प्यार करने पर मजबूर करेगी, चाहे इसके लिए एंड ऑफ द यूनिवर्स क्यों ना आ जाए। और अचानक वो जोर से ठोकर खाती है और सकाई को भी अपने साथ गिरा लेती है जिससे उसका चेहरा सीधे उसके संतरों के फार्म में घुस जाता है। ये साफ तौर पर एक डीवीएस प्लान होता है जो उसने हाउ टू सेड्यूस योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स जैसी ढेर सारी किताबें पढ़कर सीखा था। और वो बाहर से हैरान होने का नाटक करती है और उसे डांटती है लेकिन अंदर ही अंदर खुश होती है कि उसका जाल काम कर गया। और सकाई बिल्कुल भी भावुक हुए बिना उसे ऐसे झाड़ देता है जैसे वो कोई कचरे का टुकड़ा हो और कहता है कि आगे चलते रहो। और अब बेताब शियो अपनी क्यूट गर्ल एमिनेशन निकालती है और कहती है कि उसका प्यार मुड़ गया है। और सकाई आराम से एक फर्स्ट एड किट निकालता है और कहता है कि वो इसे बचपन से साथ रखता है उसकी लापरवाह विंडो क्लाइंबिंग की वजह से। और शियो कुछ ही मिनटों में फ्रस्ट्रेट हो जाती है और एक चौड़ाई पर पहुंचते ही सकाई और शियो अचानक रुक जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो पब्लिक में हाथ पकड़ना इंस्टेंट सोशल डेथ का कारण हो सकता है। और काफी ज्यादा ड्रामेटिक इंटरनल स्ट्रगल के बाद वो फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट ठीक 5 सेकंड ही टिकता है क्योंकि जैसे ही शियो हाथ पकड़ने को फिंगर लॉकिंग में अपग्रेड करती है सकाई चलते चलते ही लगभग माल फंक्शन कर जाता है और सब कुछ जब रोम कॉम की दिशा में जाने लगता है। और तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आती है और वो मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि उनकी दूसरी चाइल्डहुड फ्रेंड अकारी उन्हें ऐसे घूर रही है जैसे उसने कोई फॉरबिडन जोन अनलॉक कर लिया हो। और तीनों घबरा जाते हैं और एक साथ बहाने बनाने लगते हैं और अकारी हंसकर टालने की कोशिश करती है और अपना फोन ढूंढने लगती है लेकिन उसका पूरा शरीर सस्पिशियस तरीके से कांप रहा होता है। और सकाई समझाने की कोशिश करता है लेकिन अकारी उस पर चिल्ला देती है और गुस्से में जाते जाते सकाई एक और अनफॉरगिवेबल मिस्टेक कर बैठता है और उसके मुंह पर सीधा एक बैग पड़ता है और शियो हालत समझाती है और सकाई भी हामी भरता है। और तब जाकर अकारी शांत होती है और उन्हें एक वार्निंग देकर चली जाती है। लेकिन सकाई और शियो अपने अपने बहाने की वजह से एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं और अंदर ही अंदर शियो सोचती है कि शायद हाथ पकड़ने पर सिर्फ वही ज्यादा रिएक्ट कर रही थी
और उसे पता नहीं होता कि सकाई भी बिल्कुल यही सोच रहा है। और इधर अकेले में अकारी ढह जाती है और अब भी शियो और सकाई से हुई मुलाकात से कांप रही होती है और असल में उसके भी सकाई के लिए छुपे हुए फीलिंग्स हैं। और सीओ के साथ उसका हाथ पकड़े देखकर वो घबरा गई थी और वो सोचती है कि सीओ से पहले उसे कुछ करना होगा। लेकिन अकारी ये भी सोचती है कि जब भी वो सकाई को देखती है तो हमेशा उससे गुस्सा क्यों हो जाती है और उसे याद आता है कि सकाई का हाथ उसके संतरों के फार्म पर और वो सोचने लगती है कि कहीं उसे सायो जैसे बड़े संतरे तो ज्यादा पसंद नहीं। और ये ख्याल उसे और गुस्सा दिला देता है और वो कसम खाती है कि उसे यकीन दिलाकर रहेगी कि उसके बाले ज्यादा बेहतर हैं। और दूसरी तरफ शियो भी कसम खाती है कि वो सकाई को अपने ऊपर से कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देगी और सकाई कसम खाता है कि अपने सारे क्रीपी थॉट्स को कवर तक ले जाएगा। और उसी दिन बाद में क्लास में सकाई और अकारी को जूस को लेकर लड़ते देखा जाता है और दोनों सेम ही जूस पी रहे होते हैं। और हालांकि वो बचपन से दोस्त हैं लेकिन किसी भी बात पर उनकी कभी नहीं बनती। और तभी शियो क्लास में आती है उन्हें शांत कराने के लिए, लेकिन दोनों उसे अनदेखा करते रहते हैं। और फिर किसी के बुलाने पर शियो को क्लास रेप ड्यूटीज के लिए जाना पड़ता है और वो जाते जाते उनको अच्छे से रहने की चेतावनी देती है। लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलती है दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। और जब वो छोटे थे तब अकारी अक्सर सकाई के पीछे पीछे घूमती रहती थी और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। और खिड़की के पास बैठी अकारी को देखकर सकाई सोचता है कि वो दोनों एक दूसरे से इतने दूर कैसे हो गए और उसके मन में उनके बीच सब कुछ ठीक करने की इच्छा जागती है। लेकिन जैसे ही अकारी पलटती है दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं और सकाई तुरंत अपना इरादा बदल लेता है। और अंदर ही अंदर अकारी भी खुद को कोसती है कि वो उसके सामने ऐसा बिहेव क्यों करती है। और असल में अकारी हमेशा सकाई का ध्यान पाने के लिए एक्स्ट्रा कोशिश करती आई है खुद को ग्लैम अप करना और मेहनत करके उसी स्कूल में एडमिशन लेना और यहाँ तक कि सिर्फ बात शुरू करने के लिए वही जूस खरीदना जो वो पीता है। और फिर भी वो बिना वजह उस पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाती। और जब दोनों एक साथ जूस पीने वाले होते हैं तो उनका रोज का बिकरिंग फिर से शुरू हो जाता है। और अचानक सकाई को एहसास होता है कि वो पहले ही अपने ड्रिंक्स बदल चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रोक पाता अकारी एक घूंट ले लेती है और इस इनडायरेक्ट किस को समझते ही उसका हाल ऐसा हो जाता है मानो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई हो। और सकाई उसे शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन अकारी इसी बात को बहाना बनाकर उसे छेड़ने लगती है जिससे वो पूरी तरह एम्बेरस हो जाता है और वो उसे वर्जिन कहकर और तंग करती है। और अंदर ही अंदर खुद घबराई हुई होते हुए भी उसके हाल का मजा लेती है। और थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को कोसने लगते हैं और इस बात पर बहस करने लगते हैं कि किसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। और सकाई दावा करता है कि वो आंखें बंद कर भी लॉक लिप्स कर सकता है और इस पर अकारी उसे साबित करने की डेयर दे देती है। और ऊपर से वो कहती है कि ये सिर्फ डेयर है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पानी से बाहर मछली की तरह कांप रही होती है और फिर भी खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करती है। और कुछ ही देर बाद दोनों सीढ़ियों के नीचे एक प्राइवेट प्लेस पर पहुंचते हैं, लेकिन सकाई की तो हिम्मत ही नहीं जुट पाती और अकारी उसे चिढ़ाती रहती है और खुद भी कांपती रहती है। और जब वो उससे पूछता है तो वो कह देती है कि वो रॉयल रंबल की तैयारी कर रही है, जिससे सकाई चौंक जाता है। और वो पूछता है कि क्या उसने पहले कभी ऐसा किया है, लेकिन अकारी उसे डरपोक कहकर टाल देती है। और जब सकाई देखता है कि वो इस किस को लेकर सीरियस है तो वो आखिरकार कबूल करता है कि उसने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया। और ये सुनकर अकारी बहुत खुश हो जाती है और उसकी फर्स्ट टाइम खुद लेने की कोशिश करती है, चीजों को एकदम रोम कॉम फैंटेसी की तरफ ले जाती हुई। और अचानक शियो बीच में आ जाती है और सकाई घबरा जाता है सोचते हुए कि अब शायद कोई लव आइलैंड स्टाइल ड्रामा शुरू होगा। लेकिन हालात बिगड़ने के बजाय शियो शांत रहते हुए उसके चेहरे से एक टूटा हुआ बाल हटा देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और अकारी चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करती है लेकिन एक डंडे से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसकी क्यूट स्पंज बॉब अंडरवियर दिख जाती है। सीओ तुरंत सकाई की आंखें ढक देती है लेकिन वो जोर से हंस पड़ता है जिससे अकारी पूरी तरह मोटिफाइड हो जाती है और गुस्से में अकारी उस पर टूट पड़ती है और उसे मारते हुए थरकी कहकर डांटती है। और इधर शियो अंदर ही अंदर उलझ जाती है जो उसने पहले देखा था उसे याद करके और समझ जाती है कि उसे सावधान रहना होगा ताकि अकारी उससे आगे न निकल जाए। और इधर सकाई के दोस्तों से तंग करने लगते हैं कि वो क्लास के दो सबसे क्यूट लड़कियों के इतने करीब कैसे आ गया और झुंझुलाकर वो बोल देता है कि वो उनको औरतों की तरह देख ही नहीं सकता। और तभी शियो अंदर आती है और सब सुन लेती है, घबराई हुई लेकिन ऊपर से नॉर्मल दिखते हुए। और शियो उस पर कूद जाती है और कहती है कि वो हमेशा चाइल्डहुड फ्रेंड से रहेंगे। और सकाई उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और उल्टा उसकी वक उठा लेती है। और जब वो अफवाहें फैलाने के लिए उसे डांटता है और तब भी शियो उसकी बातों को नजरअंदाज करके उसकी गोद में बैठकर होमवर्क करने लगती है और जानबूझकर हिलते हुए पूरी क्लास का ध्यान खींचती है। और उसके दोस्त शियो को सकाई जैसे अनस्टेबल इंसान से दूर रहने की चेतावनी देते हैं, लेकिन वो उनकी लंबी हिस्ट्री समझाकर उसे और छेड़ने लगती है और उसका वीक स्पॉट ढूंढ चुकी होती है। और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब अकारी आकर सकाई पर शियो का फायदा उठाने का आरोप लगाती है और वो बीच में पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन शियो जिद करती है कि वो इसी तरह होमवर्क खत्म करेगी। और आखिरकार अकारी भी शामिल हो जाती है और मामला एक प्लेफुल सेमी कॉन्टेस्ट बन जाता है और दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती हैं और सकाई को हद से ज्यादा एम्बैरेसमेंट में डाल देती हैं। और अगले दिन सकाई बस में चढ़ता है अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ इस उलझी हुई सिचुएशनशिप के बारे में सोचते हुए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और वो अचानक एक बहुत खूबसूरत लड़की से टकरा जाता है। और हैरानी की बात यह होती है कि वो शियो ही होती है और मामला और
और भी सस्पिशियस हो जाता है क्योंकि वो उसी बेकरी की तरफ जा रही होती है जहाँ सकाई जा रहा होता है और वो पूरी कोशिश करता है कि उसे इग्नोर करे, लेकिन सीओ की स्टनिंग अपीयरेंस उसका दिल लगभग कार्डियक अरेस्ट तक पहुंचा देती है और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाए बस अचानक एक झटका मारती है और शियो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे उसकी बाहों में आकर गिरती है और अपने प्लॉट वाले संतरों से उसे जोर से टकरा देती है। और जैसे ये इमोशनल डैमेज कम था और ऊपर से शियो उसे कसकर गाल लगा लेती है, जिससे सकाई पूरी तरह भूल जाता है कि सांस कैसे लेते हैं। और फिर शियो उसका कान रगड़ने लगती है और कहती है कि वो ऐसा उसकी मोशन सिकनेस कम करने के लिए कर रही है। और अपनी बहुत ही साफ नजर आ रही रिएक्शन को छुपाने के लिए सकाई अचानक शियो के कंधे पर झुक जाता है और फुसफुसाता है कि वो बस थोड़ा रेस्ट करना चाहता है और वो चाहे जितनी कोशिश कर ले शांत रहने की, उसका दिल मारने को तैयार नहीं होता और ऐसे धड़कता है जैसे सीने से बाहर कूद जाना चाहता हो। और वो झट से खुद को अलग करता है, लेकिन तभी देखता है कि शियो उससे भी ज्यादा घबराई हुई लग रही है और शर्म के मारे शियो मुंह फेर लेती है और सकाई चुपचाप बस का स्टॉप बटन दबा देता है। और बस से उतरने के बाद शियो घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं सकाई उसकी असली फीलिंग समझ तो नहीं गया। लेकिन उसे टोकने या सवाल करने के बजाय सकाई उसे एक ड्रिंक पकड़ाता है और बताता है कि ये उसकी मोशन सिकनेस के लिए है और असल में उसने उसके कप का पानी को गलत समझ लिया था और सिर्फ उसके लिए बस जल्दी रुका दी थी। और हालांकि शियो को ये जानकर राहत मिलती है कि उसका सीक्रेट अभी भी सुरक्षित है, लेकिन उसे उसकी लेजेंडरी क्लूलेसनेस से थोड़ी निराशा भी होती है। और ड्रिंक की एक घूंट लेने के बाद वो धीरे से अपना सिर सकाई के कंधे पर टिका देती है, मनी मन ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन वो इस पेनफुली ऑकवर्ड स्टेज से आगे बढ़ पाएंगे। और जहाँ शायो इस प्यारे पल को महसूस कर रही होती है, वही सकाई पानी से बाहर मछली की तरह कांप रहा होता है और आखिरकार अपना ड्रिंक खुद पर ही गिरा देता है। अगले दिन भारी बारिश की वजह से बाहर ना जा पाने के कारण सकाई, शियो और अकारी क्लास में फंसे होते हैं और समय काटने के लिए एक बेवकूफ सा चाइल्डहुड वर्ड्स गेम खेल रहे होते हैं। और अचानक सकाई गलती से गेम में शियो का नाम ले लेता है और फिर घबराकर तुरंत उसे किसी और शब्द से बदल देता है। लेकिन वही एक छोटी सी गलती अकारी की जेलसी भड़काने के लिए काफी होता है और बराबरी करने के इरादे से अकारी पूरी कोशिश करती है कि सकाई के मुंह से उसका नाम कहलवा दे, लेकिन उसकी एक भी चाल काम नहीं आती और मामला और बिगड़ जाता है जब बाद में शियो सकाई का नाम ले बैठती है और बड़ी सफाई से उसे मिलते जुलते वर्ड से बदलकर जोक बता देती है। और ये देखकर अकारी का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और भड़क उठता है और पूरा ध्यान इसी बात पर लगाकर कि सकाई उसका नाम ले। और अकारी खुद पर से कंट्रोल खो बैठती है और उल्टा वही सकाई का नाम बोल देती है। और गलती समझ में आते ही वो जल्दी से शियो वाला बहाना कॉपी करने की कोशिश करती है और कहती है कि ये भी मजाक था, लेकिन शियो तुरंत बता देती है कि एक ही शब्द दोहराना अलाउड नहीं है। और अब बचने का कोई रास्ता न देखकर अकारी हार मान लेती है और सकाई उसकी पनिशमेंट तय करने आगे बढ़ता है, लेकिन अजीब तरह से शियो को जलन होने लगती है और वो मनी मन चाहती है कि काश हारने वाली वही होती। और अब घर जाते वक्त सकाई गलती से अकारी को कपड़ों का बजट कम करते हुए देख लेता है, जिस पर वो पागलों की तरह उस पर कचरा फेंकने लगती है। और उसे भगा देने के बाद अकारी बारिश में भीगे पिल्ले की तरह बैठ जाती है और सोचती है कि वो हर बार सकाई के सामने ही इतनी क्लमजी क्यों हो जाती है। और थोड़ी देर बाद सकाई वापस आता है और उसे अपना अम्ब्रेला शेयर करने की पेशकश करता है और अकारी पहले तो उसे अच्छे से रोस्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है वो उसे रोक लेती है, ऐसे दिखाते हुए कि जैसे वो उस पर एहसान कर रही हो। और घर के रास्ते में दोनों के बीच एक अजीब सा ऑकवर्ड टेंशन छा जाता है और इधर शियो भी घर लौट रही होती है, ये सोचते हुए कि काश उसे सकाई दिख जाता। और जैसे ही सकाई और अकारी मोड़ पर पहुंचते हैं, शियो एक्साइटमेंट में स्नैक्स खरीदने दौड़ पड़ती है और उधर चलते चलते सकाई अकारी के साथ अपने ऑकवर्ड रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहता है और उसे चोरी छुपे देखता भी रहता है और उसे उनका बचपन याद आता है और वो सोचता है कि आखिर कब वो उसकी यादों वाली प्यारी छोटी क्यूट लड़की नहीं रही। और उसके ख्याल तब टूटते हैं जब अकारी छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि उसे ऐसे बेवकूफों की तरह घूरना बंद करे। और ऊपर से वो चिलगल बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी पानी से बाहर मछली की तरह कांप रही होती है और वो उसके कंधों पर बारिश की बूंदें गिरती देखती है और हमेशा की तरह उसे रोस्ट करते हुए उसे अपने करीब खींच लेती है और वो उसे एक हैंडकरचिप भी देती है। लेकिन सकाई गलत समझकर उसी से उसे पोंछने लगता है और बदले में एक और कोल्ड ड्रिंक झेलता है और डांटने के बाद वो अम्ब्रेला लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दोनों के हाथ आपस में छूते हैं वो अचानक जम जाते हैं और एक लंबी सी इटर्निटी के बाद दोनों एक साथ चिल्ला पड़ते हैं और जल्दी से थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन सकाई के दिमाग में बस यही ख्याल घूमता रहता है कि अकारी अचानक इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही है। और हालात और बिगड़ जाते हैं जब अकारी अम्ब्रेला को उसके हाइट के हिसाब से पकड़ती है और सकाई शॉक हो जाता है क्योंकि उसे याद ही नहीं कि अकारी कभी उसके साथ इतनी नाइस रही हो। और तभी एक कार तेजी से निकलती है और पानी उछाल देती है और सकाई तुरंत अकारी को बचाने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन शुक्रिया बोलने के बजाय और अकारी फिर उसे रोस्ट करती है और उसके नॉन एग्जिस्टेंट कपड़ों के बजट के ऊपर ब्लेम डालती है
और वो उसे एक जोरदार चांटा भी मार देती है, जिससे सकाई का भरोसा और पक्का हो जाता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कभी रोम कॉम नहीं हो सकता। और अब दूसरी तरफ घर पर सीओ स्नैक्स खाने की तैयारी करती है, लेकिन वो सकाई के साथ खाना चाहती है। और अब खिड़की से बाहर देखने के बाद वो अकारी के साथ स्नैक्स शेयर करने का फैसला करती है और हमेशा की तरह खिड़की से उसके कमरे में घुस जाती है। और इधर अकारी इतनी ज्यादा सकाई के बारे में सोच रही होती है कि कमरे में घुसा बड़ा चूहा भी उसे दिखाई नहीं देता। और वो सकाई की फोटो देखकर अपने टेडी से अम्ब्रेला इंसिडेंट के बारे में बात कर रही होती है। और तभी जैसे ही वो पीछे मुड़ती है और शाया को एक बेवकूफ की तरह घूरते हुए देखकर वो शौक में चीख पड़ती है। और उस शॉकिंग मोमेंट के बाद अकारी शाया को डांटती है कि वो दरवाजे से आने की बजाय खिड़की से अंदर क्यों घुसी। और शियो तुरंत माफी मांगती है और उसे स्नैक्स ऑफर करती है, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि उसने अभी अभी कोई बड़ा सीक्रेट डिस्कवर नहीं किया है। लेकिन जो कुछ उसने देखा था उसकी चिंता उसके मन से जाती ही नहीं। और अकारी घबराहट में जल्दी जल्दी सफाई देती है और जोर देकर कहती है कि सकाई की फोटो को घूरने का कोई स्पेशल रीजन नहीं था। और अपनी बात साबित करने के लिए वो बिना दया के उसे रोस्ट करना शुरू कर देती है। लेकिन चिल बनने की पूरी कोशिश के बावजूद सीओ अकारी के चेहरे पर एक सस्पिशियस लुक देख लेती है और उसे सकाई के लिए उसके ट्रू फीलिंग्स के बारे में सवाल करने लगती है। और अकारी सख्ती से सब कुछ मना करती है, लेकिन शियो को यकीन नहीं होता और वो उसकी कमजोर एक्सक्यूजेस में लगातार छेद निकालती रहती है। और अकारी आखिर तक अपनी बात पर अड़ी रहती है और बार बार कहती है कि उसे सकाई पसंद नहीं है। और वो यहाँ तक डिक्लेयर कर देती है कि वो उसे नफरत करती है। और जब सीओ सकाई को नाइस गाई कहकर बात स्मूथ करने की कोशिश करती है तो अकारी गुस्से से फट पड़ती है। और ये देखकर कि शियो बात छोड़ने वाली नहीं है, अकारी टॉपिक बदलने के लिए उसे एक फनी वीडियो दिखाने का फैसला करती है। लेकिन उसकी सच हिस्ट्री जिसमें चाइल्डहुड क्रसेस के बारे में सर्चेस होती हैं उसका भेद खोल देती है। और फोन बंद करने की घबराहट में वो गलती से सीओ के सिर पर ही फोन मार देती है। और जब वो गलती सुधारने के लिए कोल्ड कॉम्प्रेस ढूंढने लगती है तभी वार्डरोब से सकाई की फोटोज का पूरा ढेर बाहर गिर पड़ता है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। और अकारी घबरा जाती है और बेकार की भयानक बहाने बनाने लगती है। लेकिन किसी तरह शियो एक एक करके उसकी सारी बहाने को शूट डाउन कर देती है। और अकारी को लगातार रैम्बो की तरह बोलते हुए देखकर शियो को आखिरकार एहसास हो जाता है कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया है। अकारी सच में उसकी राइवल है और वो पूरी कोशिश करती है कि कोई सवाल ना पूछे, लेकिन ये याद करते हुए कि उन्होंने कभी एक दूसरे से सीक्रेट न रखने का पैक्ट किया था। और शियो अकारी से पूछ लेती है कि क्या वो सच में सकाई को पसंद करती है। और उन दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन छा जाती है। और लंबी और ऑकवर्ड खामोशी के बाद अकारी गुस्से में बताती है कि सकाई उसे इतना अनोइंग और फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। और वो कहती है कि उसे इस बात से नफरत है कि वो उसे लड़की की तरह ट्रीट नहीं करता, चाहे वो उसका ध्यान खींचने के लिए कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। और दिल की बात कहने के बाद अकारी चुप हो जाती है और शियो वही से बात आगे बढ़ाती है। और सकाई के सेम एटीट्यूड का सामना कर चुकी शियो शिकायत करती है कि उसे बर्थडे पर उससे कितना बदसूरत प्लस टॉय मिला था। और फिर साथियों की तरह दोनों मिलकर सकाई के खिलाफ अपनी सारी डिसैटिस्फैक्शन निकालते हैं। और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि सकाई दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है। और ये समझते हुए कि वो उसे कितना डिसलाइक करती हैं, वो तुरंत वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लड़कियों की चीख सुनते ही वो वापस दरवाजे की तरफ दौड़ता है और शौक में देखता है कि उनके कपड़े टेम्परेरी घूमने के लिए चले गए हैं। और हमेशा की तरह अकारी सबसे पहले रिएक्ट करती है और सकाई को बुरी तरह कूट देती है, जबकि शियो डर में सब देखती रहती है। और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचती है कि अकारी सच में सकाई से नफरत करती है। और इस भयानक कुटाई के बाद सकाई पूरी तरह कन्विंस हो जाता है कि दोस्तों के साथ कोई भी बेवकूफ रोम कॉम कभी पॉसिबल नहीं होता। और अगले दिन शायो एक पॉपुलर और ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामेटिक मांगा पढ़ने में लगी रहती है, जो दोस्त से प्यार होने की कहानी पर आधारित होती है, जबकि सकाई उसके पीछे लकड़ी के लिट्ठे की तरह सोया रहता है। और मांगा खत्म करने के बाद सीओ खुद को सोचते हुए पाती है कि काश वो भी अपने किसी दोस्त से उसी तरह प्यार कर पाती। और जाने से पहले वो चुपचाप ये फैसला कर लेती है कि चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वो सकाई के साथ एक रोम कॉम शुरू करेगी। और अगले ही दिन सकाई स्कूल की तरफ जाता है, ये सोचते हुए कि कैसे शियो और अकारी ने उसका सीक्रेट हॉबी पकड़ लिया था और वो एक क्रीपी ओटाकू की तरह सजा हुआ था और खुद ही खुद में मुस्कुरा रहा था और अपनी सीक्रेट हॉबी रोम कॉम मांगा का मजा ले रहा था। और तभी दोनों उसे टकरा जाती हैं और सोचने लगती हैं कि वो इतना सस्पिशियस क्यों बिहेव कर रहा है। और वो तुरंत उसकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और भागने का रास्ता सोचने के बजाय सकाई को ये एहसास होता है कि ये पूरा सीन उसके फेवरेट मांगा से सीधा उठाया हुआ लग रहा है। और कुछ देर सर्च करने के बाद किताब गिर जाती है और शौक में शियो बताती है कि उसने पहले ही कुछ ऐसी मांगा उसके कमरे में छुपी हुई देखी हैं। और दोनों लड़कियां तुरंत उसे रोस्ट करना शुरू कर देती हैं, खासकर अकारी। और सकाई ये सोच ही रहा होता है कि आज का दिन कैसे सर्वाइव करेगा। और तभी शियो पीछे से चुपके से आती है और उसे टीज करने लगती है और वो सजेस्ट करती है कि वो दोनों साथ में स्कूल चले, लेकिन सकाई साफ मना कर देता है, जिससे शियो ऑकवर्ड हालत में रह जाती है। और उस पॉइंट के बाद वो शियो से ऐसे बचने लगता है जैसे एक्सपायर दूध का पैकेट हो। और
दिन के अंत तक शियो पूरी तरह टूटी हुई लगती है और अकारी उसका ग्लूमी मूड नोटिस करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। और पूरी कहानी सुनने के बाद वो शियो से कहती है कि उसे और थोड़ा बोल्ड होना चाहिए और इस एडवाइस से मोटिवेटेड होकर शियो अपने फेवरेट सीरीज से सीधा निकला हुआ एक ड्रामेटिक सीन रिक्रिएट करने का फैसला करती है, ये जानते हुए कि सकाई आमतौर पर स्कूल के बाद जिम साफ करता है और वो इक्विपमेंट रूम में छुप जाती है एक क्लासिक रिक्रिएशन के इंतजार में। लेकिन सकाई को क्लासरूम साफ करने के लिए कह दिया गया होता है, जो समय उसे इन्फिनिटी लगता है और उसके बाद शियो वहीं पर सो जाती है। और रात में जब वो जागती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक होता है और हालात और भी खराब तब हो जाते हैं जब उसका फोन सबसे गलत समय पर डेड हो जाता है। और मदद के लिए चिल्लाने के बाद भी जब से उसे सन्नाटा मिलती है तो वो हार मान लेती है और सकाई के बारे में सोचने लगती है। और तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सकाई हाँफता हुआ अंदर आता है जैसे वो मैराथन दौड़कर आया हो। और जब शियो पूछती है कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया तो वो बस इतना कहता है कि उसे पता था क्योंकि वो हमेशा से दोस्त रहे हैं। और शियो का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है और उसके जहन में सकाई की वो सारी यादें ताज़ी हो जाती हैं जब वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। और जब सकाई सबको मैसेज करके बताता है कि उसने शियो को ढूंढ लिया है और शियो शिकायत करती है कि उसने उससे इतना कोल्ड बिहेव क्यों किया और वो जल्दी से एक कमजोर सी बहाना बना देता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो एम्बेरेस था क्योंकि उसका सीक्रेट हॉबी पकड़ा गया था। और शियो हंसकर बात टाल देती है और जब वो हमेशा की तरह उस पर जंप करने की कोशिश करती है तो दोनों फिसलकर जमीन पर गिर जाते हैं और सकाई सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है। लेकिन शियो उसे पकड़ लेती है ताकि अपना रिक्रिएशन मिशन पूरा कर सके। और अनफॉर्चुनेटली सकाई सब समझ जाता है और मजाक में उसके गाल को पिंच करके तुरंत खड़ा हो जाता है। और जब शियो अपने कपड़े झाड़ रही होती है तो सकाई अपने मन में खुद को कोसता है कि उसने इतना बड़ा मौका कैसे गवा दिया। और उसे लगता है कि वो दोनों कभी भी ऑकवर्ड फ्रेंड्स वाले टैग से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और शियो जल्दी ही उसे उसके थॉट से बाहर निकालती है और सकाई तय करता है कि वो थोड़ी देर और उसके साथ बैठेगा। और उसने उसके चेहरे पर परेशान सा लुक देखा था और वो चाहता था कि वो थोड़ी बात करे। और शियो सब मना कर देती है और उसे बताती है कि वो बस उसके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती है। और वो कुछ रिएक्ट करता है उससे पहले ही पूरा सीन अचानक एकदम सोपी हो जाता है और सकाई सोचने लगता है कि क्या यही उसके लंबे समय से इंतजार किए गए रोम कॉम के लेजेंडरी शुरुआत है। और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब शियो शाय एक्ट करने लगती है और वो उसे कहता है कि वो उसकी यूजुअल सीरियसनेस पर वापस आ जाए। और वो उसे इग्नोर करती है और उसके और पास आकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। और यहाँ तक कि वो ये भी कहती है कि उसके पास से कितनी अच्छी खुशबू आती है। और ये सब सकाई को लगभग हार्ट अटैक दे देता है और उसे लगने लगता है कि शायद शियो उसे पसंद करती है। और शियो फिर कुछ ऐसा कह देती है जो कन्फेशन जैसा लगता है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन उनका ये प्यारा सा मोमेंट तब टूट जाता है जब अकारी अचानक अंदर घुसकर लाइट ऑन कर देती है और वो शियो को गले लगाती है और बताती है कि वो कितनी चिंतित थी। और फिर सकाई को अपडेट न देने के लिए डांटना शुरू कर देती है और सकाई खुद का बचाव करता है और अकारी अपना फोन चेक करती है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसने पहले ही उसे मैसेज कर दिया था। और फिर भी वो जोर देकर पूछती है कि वो दोनों पूरे 20 मिनट तक अकेले वहाँ क्या कर रहे थे। और शियो तुरंत एक फ्रिंजी बहाना बना देती है और वॉशरूम जाने के बहाने जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद अकारी सीधे सीधे सकाई से पूछती है कि क्या उसे शियो पसंद है। और सकाई समझाता है कि वो उसे सिर्फ एक फैमिली मेंबर की तरह पसंद करता है। और उसके जोर देने के बावजूद वो साफ तौर पर शियो के साथ किसी भी तरह की रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर देता है। और उस रात वो बिस्तर पर इधर उधर पलटता रहता है और शियो के साथ हुई सारी घटनाओं को दिमाग में एक टूटे हुए रेडियो की तरह दोहराते हुए। और अगले दिन वो शियो से बचने की कोशिश करता है लेकिन उसके समर यूनिफॉर्म में उसकी खूबसूरती को निहारने से खुद को रोक नहीं पाता। और जब शियो उसे झांकते हुए पकड़ लेती है तो वो घबराकर उछल पड़ता है और जल्दी से एक ऑकवर्ड सा ग्रीटिंग दे देता है। और स्कूल जाते हुए सकाई अभी शियो की खूबसूरती से संभल नहीं पाता और खुद को शांत करने के लिए वो उनकी जिम मोमेंट की बात छेड़ता है। लेकिन शियो अचानक वहाँ से भाग जाती है और सकाई फिर से उलझे हुए ख्यालों में डूब जाता है। और वो किसी बेवकूफ़ी भरी इमेजिनेशन में खो ही रहा होता है कि अकारी अचानक उसे रियलिटी में खींच लाती है और अकारी उसे शियो के बारे में क्रीपी थॉट रखने के लिए डांटती है। और सकाई उसे शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन इससे अकारी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और ये सब देखकर सकाई सोचने लगता है कि कहीं अकारी ऐसा इसलिए तो बिहेव नहीं कर रही क्योंकि उसे उसके लिए फीलिंग्स हैं। और ये ख्याल आते ही वो एक और पागलपन भरी मांगा फैंटेसी में चला जाता है। और इधर स्कूल में शियो का दिन भी उतना ही मिजरेबल होता है क्योंकि उसने सकाई से दूरी बना रखी होती है। और अकारी उसे नोटिस करती है और जब उसे पता चलता है कि इसकी वजह सकाई है तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर भी वो शियो से पूछती है कि क्या जिम में उनके बीच कुछ हुआ था। और इस बीच सकाई बाथरूम में खुद को मेन कैरेक्टर की तरह हाइप कर रहा होता है और जैसे ही वो अपना नाम सुनता है वो चुपके से सुनने के लिए दौड़ पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली वो शियो को ये कहते हुए सुन लेता है कि वो कभी भी उसके साथ किसी रोम कॉम में नहीं आ सकती और उसका प्राइड पूरी तरह टूट जाता है। और सकाई तुरंत वहाँ से हट जाता है ताकि जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी ना चली जाए। और शियो उसके पीछे भागती है लेकिन वो सब कुछ ठीक होने का नाटक करता है और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए भी वो आंसू रोक नहीं पाता और भाग जाता है, ये समझते हुए कि उसकी सुबह की सारी खुशी बस एक इमेजिनेशन थी। और शियो को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि चीजें आखिरकार उनके बीच बदलनी शुरू हुई थी और वही अकारी इस पूरे कियोस्क का मजा लेती है एक सच्ची ग्रीन टी स्कीमर की तरह। और उस रात अकारी अब भी सकाई
और शियो की पूरी गड़बड़ से परेशान होती है और वो नहाकर बाहर आती है और तभी अचानक सकाई कमरे में घुस जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का भी मिल जाता है। और दरअसल उसकी फैमिली शियो की फैमिली के साथ एक ड्रिंकिंग पार्टी के लिए आई होती है और कुछ देर बाद अकारी बाहर आती है और सकाई उसकी हालत देखने चला जाता है और वो पहले वाली बात के लिए माफी मांगता है, लेकिन अकारी अपनी यूजुअल कोल्ड टोन में जवाब देती है। और जब वो जाने ही वाला होता है तो अकारी उसे रोकती है और पूछती है कि क्या उसे वो वादा याद है जो उन्होंने किया था। और सकाई सवाल टालने के लिए उसे टीज करता है, याद दिलाते हुए कि कैसे वो अंधेरे से डरकर उन्हें बाथरूम तक घसीट कर ले जाती थी। और उसे चिढ़ाने के लिए डांटने के बाद अकारी को याद आता है कि सकाई ने कसम खाई थी कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और वो मान लेती है कि शायद वो ये सब भूल चुका है, लेकिन सकाई कंफर्म करता है कि उसे सब याद है। और फिर अकारी ब्लंटली पूछती है कि वो उसे शादी कब करेगा ताकि वो हमेशा साथ रह सकें। और इससे पहले कि सकाई का दिमाग कुछ समझ पाए अकारी इसे मजाक बताकर हंस देती है। और ठीक उसी वक्त शियो नशे में लड़खड़ाती हुई अंदर आती है और उसके पीछे उसकी मदर होती है जो समझाती है कि वो बिना एक बूंद पिए भी वाइफ से ही टिप्सी हो गई। और अपनी ड्रंक हालत में शियो सकाई के लाल चेहरे को लेकर टीज करती है जिससे वो पूरी तरह शर्मा जाता है। और तभी अकारी पीछे से उसे टैप करती है और दोनों हमेशा की तरह बहस करने लगते हैं। और अगले दिन सकाई पार्क में एक शांत सा दिन एंजॉय कर रहा होता है और तभी उसे शियो और अकारी की याद आ जाती है। और बस फिर क्या उनका ख्याल आती है उसका पूरा पीसफुल दिन खराब हो जाता है और उनके साथ रोम कॉम में होने की सोच उसे लगभग पागल कर देती है। और अचानक एक खूबसूरत लड़की उसे ऐसे घूरने लगती है जैसे वो कोई प्राइम बैगी वीफ हो और वो उसे मॉप टू ऑफ फ्लेम की तरह फॉलो करने लगती है और उसका चेहरा ऐसे पकड़ लेती है जैसे उसकी लाइफ स्पैन चेक कर रही हो। और सकाई को लगता है कि ये लड़की कहीं जानी पहचानी सी है और जैसे ही लड़की उसे पहचानती है वो क्रिसमस की तरह चमक उठती है। और कुछ देर बाद सकाई को समझ आता है कि वो उसकी तीसरी चाइल्डहुड फ्रेंड रोनाको है और रोनाको उससे 1 साल छोटी है और 5 साल पहले कहीं और शिफ्ट हो गई थी। और सकाई को अपनी मदर से पता चलता है कि रोनाको अब उसी के स्कूल में पढ़ेगी और उन्हीं के घर रहेगी। और ये सुनकर सकाई परेशान हो जाता है और सोचता है कि कहीं ये रूममेट टू लवर वाली सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी। और रोनाको बहुत ही ब्लंट लड़की होती है और सामान खोलते समय वो साफ साफ बताती है कि वो उसके साथ समय बिताने के लिए कितनी एक्साइटेड है। और सकाई अपने बड़े भाई वाले इमेज बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन जब रोनाको भारी बॉक्स उठाते हुए फिसल जाती है तो माहौल थोड़ा स्टीमी हो जाता है। और सामान रखने के बाद रोनाको अचानक कह देती है कि उसे सकाई पसंद है और सकाई उसे एक पपी की तरह सिर पर पेट करता है और शुक्रिया कहता है। और रोनाको समझाने की कोशिश करती है कि वो रोमांटिक मतलब कह रही है, लेकिन तभी शियो और अकारी कमरे में घुस जाते हैं और खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं। और रोनाको एक्साइटेड होकर शियो और अकारी को देखती है और उनके बड़े बड़े चीज़ों को नोटिस करती है। और इधर सकाई अपने उबलते हुए हार्मोन को शांत करने के लिए ठंडा बात लेता है, लेकिन उसके दिमाग से रोनाको का ख्याल जाता ही नहीं। और इधर रोनाको शियो और अकारी की तारीफ करती है कि वो कितनी सुंदर बन गई है और ये भी बता देती है कि उसे सकाई पसंद है। और ये सुनकर दोनों हंस देती हैं, सोचती हैं कि वो भाई बहन वाले प्यार की बात कर रही है, लेकिन उनके होश तब उड़ जाते हैं जब रोनाको कहती है कि वो उसके साथ बिस्तर पर रोल करना चाहती है। और ये कहकर वो नहाने चली जाती है और शियो और अकारी उसके शब्दों को समझने की कोशिश करती रह जाती हैं। और बाद में रोनाको सकाई के कमरे में जाती है जहाँ पहले से ही शियो और अकारी उसका इंतजार कर रही होती हैं। और उसकी सीधी कन्फेशन और बोल्ड एटीट्यूड देखकर उनको शक हो गया था कि वो सकाई पर लाइन मार सकती है और इसलिए उन्होंने पहले ही प्रिकॉशन ले लिए थे। और उनके सामने होते हुए भी रोनाको जाकर सकाई के गोद में बैठ जाती है और उससे बाल सुखाने को कहती है और वो ये भी बोल देती है कि उसे सिर्फ उसी का अटेंशन चाहिए। और ये सुनकर सकाई सांस लेना तक भूल जाता है और शियो और अकारी तुरंत रोनाको को खींचकर दूर कर देती हैं और कहती हैं कि सकाई उसके बाल खराब कर देगा। और बाल ठीक करने के बाद वो दोनों उसे लिटरली कुर्सी से चिपका देते हैं कि वो फिर से सकाई के पास ना जाए। और लड़कियों की बातचीत देखकर सकाई को राहत मिलती है कि शियो और अकारी वहाँ हैं और एनर्जी बॉल रोनाको को बिजी रख रही हैं। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स करने लगता है रोनाको टेबल के नीचे से फुटसीज खेलने लगती है और सकाई उसका पैर पकड़ लेता है जिससे वो हंस पड़ती है। और उसकी हंसी से शियो और अकारी का ध्यान जाता है और वो नीचे देखते हुए सकाई को लेरियसली एक्ट करते हुए देख लेते हैं। और अकारी उसे डांटती है चाहे वो कितना भी समझाने की कोशिश करे। और शियो जानती है कि ये सब रोनाको ने शुरू किया था और वो उसकी टैक्टिक से भी इम्प्रेस हो जाती है और उसे जलन होती है क्योंकि वो खुद को एक विम्पी लूजर समझती है। और इससे पहले कि कोई कुछ बोले रोनाको सकाई के और पास आकर उसे प्राइवेटली ट्यूटर करने को कहती है और सकाई पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है और उसकी नज़र अनजाने में उसकी प्लॉट संतरों पर चली जाती है। और शियो और अकारी तुरंत बीच में कूद जाती हैं और कहती हैं कि वो उसे पढ़ा देंगी, लेकिन रोनाको उन्हें पूरी तरह इग्नोर करके सकाई के सामने बैठ जाती है जिससे दोनों शॉक रह जाती हैं। और फिर हालात और ख़राब हो जाते हैं जब रोनाको अचानक कह देती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन बेवकूफ़ सकाई उसे बहन समझकर शुक्रिया करता है और हार
ना मानते हुए रोनाको और पास झुकती है और सीधे सकाई की बाहों में गिर जाती है। और सकाई का दिमाग एक पहले ही रोम-कॉम सिनेरियो बना चुका होता है, लेकिन असल में रोनाको सो गई होती है और शियो और अकारी राहत की सांस लेती हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो उसे किस करने वाली है। और बाद में जब वो उसे सोते हुए देखती हैं तो वो नींद में सकाई का नाम बड़बड़ाती है और शियो डर जाती है कि कहीं रोनाको और सकाई जल्दी डेट कराना शुरू कर दें, जबकि अकारी खुद को समझाती है कि रोनाको का कन्फेशन सिर्फ अगेव लव था। और इधर सकाई खुद उलझा हुआ होता है और सोचता है कि क्या ये उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रोम-कॉम में आने का पक्का मौका है। और अगले दिन रोनाको प्यार से सकाई को जगाती है और यहाँ तक कि उसके लिए एक स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट भी बनाती है और फिर वो बताती है कि वो एक अच्छी वाइफ बनने की प्रैक्टिस कर रही है। और ये सुनकर सकाई उसकी तारीफ करता है, जिससे वो इतनी खुश हो जाती है कि उछलने कूदने लगती है। और बाद में सकाई मनी मन तय करता है कि वो रोनाको के लिए एक अच्छा बड़ा भाई बनेगा। लेकिन तभी रोनाको पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है और डेट पर चलने के लिए कहती है और सकाई थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए उसे बहन की तरह ही ट्रीट करता है। और फिर दोनों पार्क जाते हैं जहाँ रोनाको अपनी एब्सोल्यूट क्यूटनेस की वजह से सबका ध्यान खींच लेती है और सकाई पूरी कोशिश करता है कि बड़े भाई वाला रोल निभाए। लेकिन रोनाको ऐसी ऐसी वर्ल्ड बातें कह देती है कि उसके नर्व जेली की तरह ढीले पड़ जाते हैं। और कुछ देर बाद रोनाको एक घायल बच्चे की मदद करने दौड़ती है जब तक कि उसकी मदर उसे लेने नहीं आ जाती। और उनके जाने के बाद सकाई उसकी तारीफ करता है कि उसने कितनी समझदारी से सिचुएशन संभाली। और रोनाको बताती है कि उसने ये इसीलिए सीखा क्योंकि जब वो छोटी और अनाड़ी थी तो सब उसकी केयर करते थे। और सकाई को तब हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। और रोनाको उससे कहती है कि उस पर डाउट ना करे क्योंकि वो अपने गोल के लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रही है। और उसकी मैच्योर बातें सुनकर सकाई को एहसास होता है कि अब वो पहले वाली अनाड़ी लड़की नहीं रही। और उसे खुद पर थोड़ा बुरा लगता है कि वो अब तक उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा था। और फिर उसे उसका कन्फेशन याद आता है और वो सोचने लगता है कि कहीं वो उसे सच में रोमांटिकली पसंद तो नहीं करती। और तभी बिना बुलाए शियो और अकारी वहाँ आ जाते हैं और अकारी सकाई को डांटती है और उसे चेतावनी देती है कि वो रोनाको के बारे में कोई क्रीपी सोच न रखे। और फिर दोनों उसे अकेला छोड़कर खेलने चली जाती हैं और सकाई उन्हें दूर से बेबस होकर देखता रह जाता है। और सकाई खुद को रोनाको की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ महसूस करता है और तभी रोनाको उसका नाम पुकारती है और वो वापस रियलिटी में आ जाता है। और रोनाको के पब्लिक कन्फेशन के कुछ दिन बाद अकारी चुपके से सकाई का पीछा करती है, ये जानने के लिए कि क्या उसके दिल में रोनाको के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। और जब सकाई उसे छिपते हुए देख लेता है तो अकारी बहाना बनाती है कि वो ब्रेड खरीद रही है और सकाई उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो खास ब्रेड बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है। लेकिन अकारी नहीं मानती और उसे खरीद ही लेती है और उसे ये मानने से ज्यादा अच्छा लगता है कि वो सकाई का पीछा कर रही है बजाय इसके कि वो ट्रकों से कुचलकर रिइनकार्नेट हो जाए। और सकाई उसे समझाता है कि वो ब्रेड ना खाए, लेकिन फिर भी वो एक बाइट ले लेती है और बहुत ज्यादा स्पाइसी होने के बावजूद वो पूरी ब्रेड खत्म कर देती है। और ब्रेड खाने के बाद अकारी को एहसास होता है कि वो पूरे टाइम सकाई का हाथ पकड़े हुए थी और ये जानकर वो शर्माने लगती है और वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती और इसीलिए कूल बनने की कोशिश करती है। और अचानक वो बेहोश हो जाती है जिससे सकाई मदर हैंड की तरह घबरा जाता है। और अब एग्जाम के बाद अकारी और शियो समर ब्रेक को लेकर बहुत एक्साइटेड होती हैं, लेकिन सकाई अपने बढ़ते हुए फीलिंग्स की वजह से खुश नहीं हो पाता और हालात तब और खराब हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि रोनाको को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट मार्क्स मिले हैं और उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है। और वो फैसला करता है कि सारे रोमांटिक ख्याल छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करेगा। और कुछ दिनों बाद भी सकाई अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करता रहता है और उसके दोस्त उसकी चिंता करने लगते हैं। और अकारी सबको कहती है कि चिंता मत करो और सकाई के बिना ही समर हॉलिडे की तैयारी करो। लेकिन जब रोनाको सीधे पूछती है कि क्या उसे सकाई की याद आएगी तो अकारी तुरंत चुप हो जाती है। और बाद में लड़कियां सकाई को खुश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब बात नहीं बनती तो वो उसे समर प्लान्स बनाने में घसीट लेती हैं। और अकारी उसकी एलिजिटली खराब ग्रेड्स को लेकर उसे टीज करती है जिससे सकाई उस पर चिल्ला पड़ता है और बात बनने लगती है। और तभी शियो बीच में आकर मामला संभालती है और फिर लड़कियों को धीरे से एक नया प्लान बताती है और वो रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जब सकाई को याद आता है कि वो खुद को शियो और अकारी के सामने कितना पैथेटिक महसूस कर रहा था तो वो और ज्यादा मन लगाकर पढ़ने का फैसला करता है। और कुछ देर बाद लड़कियां अपने स्टनिंग स्विमसूट में सामने आ जाती हैं जिससे सकाई का सारा रिजॉल्व टूट जाता है और वो आखिरकार उनके साथ समर प्लान बनाने के लिए मान जाता है। और जब वो समर बीचेस देखते हैं तब सकाई उन्हें अपना रिजल्ट दिखाता है और उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि उसका रिजल्ट उनसे भी बेहतर होता है। और शियो और अकारी के रिएक्शन देखकर सकाई उनसे उनके रिजल्ट के बारे में पूछता है और ये जानकर शॉक हो जाता है कि शियो एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गई थी। और अब खुद को कम पैथेटिक महसूस करते हुए सकाई स्मगली कह देता है कि छुट्टियों में अब उन्हें भी उसके साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। और उसी दिन बाद में सकाई नहाते हुए रिलैक्स करता है और सोचता है कि शियो, अकारी और रोनाको के साथ हॉलीडेज कैसे बिताएगा।
और तभी वो लड़कियों को कुछ प्रिपेयर करते हुए सुन लेता है और वो बाथरूम में छुपने के लिए बाथटब के कवर के अंदर घुस जाता है। और दरअसल लड़कियां घर लौटने के बजाय रुनाको के साथ स्लीप ओवर करने का फैसला कर लेती हैं। और जैसा कि सकाई ने सोचा भी नहीं था, और जब सकाई अपनी जान बचाने वाली हालत में छिपा रहता है और तब बाहर लड़कियां अपनी अपनी नेचुरल चीजों के ऊपर चर्चा कर रही होती हैं और सकाई का कंट्रोल लगभग टूट जाता है जब उसकी नजर अनजाने में इधर उधर चली जाती है। और तभी रुनाको मजाक में कह देती है कि काश सकाई लड़की होता। और ये सुनकर सीओ और अकारी जोर जोर से हंसने लगती हैं और हंसते हंसते टब का कवर थोड़ा खिसक जाता है, जिससे सकाई घबरा जाता है और वो जल्दी से उसे वापस सही जगह पर कर देता है। लेकिन बाथरूम में जगह कम होने की वजह से रुनाको भी टब में घुसने का फैसला कर लेती है और किस्मत से सकाई खुद को टब के साइड वाले किनारे में दबा लेता है, जिससे कोई उसे देख नहीं पाता और उसकी सारी मेहनत बेकार होने ही वाली होती है जब शियो भी टब में आने लगती है। लेकिन तभी रुनाको एक सवाल पूछकर सबका ध्यान भटका देती है और वो पूछती है कि क्या सकाई को उन दोनों से फीलिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि वो हमेशा साथ रहते हैं। और शियो और अकारी तुरंत मना कर देती हैं और रुनाको को भरोसा दिलाती हैं कि सकाई से उनका चाइल्डहुड फ्रेंड है। और अकारी ये भी जोड़ती है कि वो तो चाहती ही नहीं कि उसे सकाई के लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स हो। लेकिन सबको हैरानी तब होती है जब रुनाको साफ साफ मान लेती है कि अगर सकाई को उससे प्यार हो जाए तो उसे बहुत खुशी होगी। और थोड़ा सोचने के बाद शियो भी मान लेती है कि उसे भी अच्छा लगेगा, मगर अकारी अभी भी जिद्दी रहती है और गुस्से में मना कर देती है। और फिर लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और सकाई तुरंत टब के कवर से बाहर निकल जाता है और वो अभी उन्हीं बातों के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी रुनाको कुछ लेने के लिए वापस आ जाती है और सकाई घबरा जाता है और सफाई देने लगता है। लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि रुनाको को पहले से ही पता था कि वो टब के कवर के अंदर छुपा हुआ था। और ऊपर से रुनाको उसे उसके शरीर पर मौजूद एक स्ट्रेटेजी मोल्ड को लेकर टीज भी करती है। और फिर वो उसे कहती है कि अब उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और सकाई वहाँ स्क्रेको की तरह खड़ा रह जाता है और सकाई सोचता है कि क्या ये समर ब्रेक उसकी रोम कॉम फैंटेसीज को सच करने वाला है। और अब समर ब्रेक की शुरुआत में सीओ और सकाई लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाते हैं और रास्ते में सकाई बताता है कि अकारी और रुनाको के पहले से दूसरे प्लान्स हैं और इसलिए आज वो दोनों अकेले पढ़ेंगे। और बैठते ही शियो पूरी लगन से पढ़ाई में लग जाती है, लेकिन सकाई का ध्यान लगे नहीं पाता और उन्होंने सोचा था कि कुछ दिन पढ़ाई करके फिर बीत जाएंगे और उसे लगा था कि वो मैनेज कर लेगा। लेकिन सीओ के इतने पास बैठना उसकी सोच से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है और वो बार बार उसे चोरी छुपे देखता है और हर बार उसकी नजरें उसके प्लॉट संतरों पर जाकर रुक जाती है। और दिन के अंत तक सकाई पूरी तरह मेंटली थक जाता है, जबकि शियो अब भी एनर्जी से भरी रहती है और वो खुशी खुशी उसे अपना काम दिखाती है और जानबूझकर अपनी संतरों की फार्म उसकी बाहों से रगड़ती है, जिससे सकाई बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। और शियो को उसके साथ इतना कंफर्टेबल देखकर सकाई सोचने लगता है कि शायद अभी वो उसे एक पैथेटिक लूजर ही समझती है और वो सोचता है कि अगर उसे उसके फीलिंग्स के बारे में पता चले तो वो क्या रिएक्शन देगी। और सकाई खुद को संभालता है और शियो की वर्कबुक में कुछ गलतियां निकाल देता है। और जब उसे पता चलता है कि शियो ने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की है तो वो मजाक में बीच प्लान कैंसिल करने की बात करता है और शियो तुरंत विरोध करती है। और फिर वो थोड़ी शाई बनती है और इनडायरेक्टली इशारा करती है कि वो उसके साथ अकेले टाइम बिताना चाहती है। लेकिन सकाई इतना डम होता है कि समझ नहीं पाता और वो शांति से कह देता है कि चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, हर साल वो वही काम करेंगे। और ये सुनकर शियो संतुष्ट नहीं होती और पूछती है कि अगर उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई तो क्या उनके बीच कुछ बदलेगा। और सकाई थोड़ा चौंकता है, लेकिन पूरे भरोसे से कह देता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। और वो ये भी जोड़ता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड हमेशा आखिर तब सिर्फ दोस्ती रहते हैं। और तभी शियो अचानक पूछ लेती है कि अगर वो उसे प्रपोज करे तो उसे कैसा लगेगा। और ये सुनकर सकाई हैरान रह जाता है और फिर से सोचने लगता है कि क्या ये किसी क्लासिक चाइल्डहुड रोम कॉम ट्रूप की शुरुआत है। और अगले दिन सकाई और लड़कियां बीच पर जाती हैं, लेकिन सकाई उनके साथ घुलने मिलने से मना कर देता है। और ये एक क्लासिक सेटअप होना चाहिए था जहाँ चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ प्यार पनपता है। लेकिन सकाई को डर लगता है कि अगर उसने लड़कियों को उनके क्यूट स्विम सूट में देख लिया तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाएगा और इसलिए वो उनसे दूरी बनाए रखता है। और शियो और रुनाको सकाई को बार बार अपने साथ आने के लिए परेशान करती हैं, जबकि अकारी चुपचाप उनको देखती रहती है और अंदर ही अंदर जलस महसूस करती है कि वो सकाई के साथ इतनी फ्री नहीं हो पा रही। और इसी बीच लगातार संतरों की जिगलिंग से सकाई का दिमाग घूमने लगता है और वो गुस्से में उनसे रुकने के लिए कह देता है। और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब शियो उससे सनस्क्रीन लगाने में मदद मांगती है और रुनाको तो पूरी तरह बाउंड्रीज भूलकर उसकी पीठ पर सनस्क्रीन लगाने लगती है। और जहाँ शियो और रुनाको लगातार प्रोएक्टिव रहती हैं और वही अकारी उनके आसपास एक ग्लिचिंग बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह घूमती रहती है। और सकाई खुद को शांत करने की कोशिश करता है और याद करता है कि पहली बार कब उसके मन में अपनी दोस्तों के लिए फीलिंग्स बदली थी। और तब से वो खुद को कंट्रोल करने की मेंटल प्रैक्टिस करता आया था ताकि किसी भी टेम्पटेशन से बच सके। लेकिन अब उस पर जो प्रेशर है उसके सामने सारी प्रैक्टिस फीकी पड़ जाती है। और आखिरकार अकारी हिम्मत जुटाकर सकाई से उसके साथ वॉलीबॉल खेलने के लिए कहती है, लेकिन उसका सख्त चेहरा देखकर वो भड़क जाती है और गुस्से में उसे डांट देती है। और गुस्सा निकलने के बाद गलती से वो सकाई को समुद्र में धक्का दे देती है और वहाँ उसकी सारी सेल्फ कंट्रोल टूट
जाती है क्योंकि लड़कियां उसे बहुत ज्यादा क्यूट लगने लगती हैं और फिर जल्दी से लड़कियां उसे पानी से बाहर निकालती हैं, लेकिन उन्हें देर तक देखते रहने के कारण उसे नोज ब्लीड हो जाती है और बाकी पूरे दिन लड़कियां अपने बड़े बड़े चीजों से सकाई को लिटरली टॉर्मेंट करती रहती हैं और उसकी सारी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है। और अब घर लौटते समय बहस करते हुए अकारी और सकाई बस मिस कर देते हैं, जबकि शियो और रुनाको बस में ही सो जाती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि दोनों पीछे रह गए हैं। और इस पूरी सिचुएशन से अकारी और भी चिड़चिड़ी हो जाती है और सकाई को लगने लगता है कि शायद वो उसे पसंद ही नहीं करती और फिर वो पास के टाउन तक पैदल जाने का फैसला करते हैं और अकारी अकेले सकाई के साथ समय बिताने के बारे में सोचने लगती है और चाहती है कि शियो और रोनाको की तरह वो भी उससे प्रोग्रेस कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी हिम्मत ऑस्ट्रिच जैसी होती है और अचानक एक बिल्ली उसे डरा देती है और वो उछलकर सकाई के हाथों में कूद जाती है और थोड़ी देर बाद वो खुद को छुड़ाकर कहती है कि सकाई उससे चिपकने की कोशिश कर रहा था। और रात होते होते दोनों चूहे बिल्ले की तरह बहस करते रहते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कौन ज्यादा हिम्मती है। और बाहर से अकारी बहादुर बनने का दिखावा करती है, लेकिन अंदर से वो बहुत डरी हुई होती है और वो सकाई का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और तभी सकाई की अचानक चीख उसे इतनी डरा देती है कि वो गिर पड़ती है। सकाई उसे उठाने में मदद करना चाहता है, लेकिन अकारी मना कर देती है और वो खुद उठने की कोशिश करती है, मगर उसके पैर जले की तरह कांपने लगते हैं और आखिरकार सकाई उसे पीछे से संभाल लेता है और उसके मना करने के बावजूद वो उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और कहता है कि पहले वो ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। और ये सुनकर अकारी और नाराज हो जाती है और वो उसे याद दिलाती है कि वही अचानक उसके साथ सख्ती से पेश आने लगा था और सकाई मान लेता है कि वो सिर्फ इसीलिए टेंस था क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन पर ध्यान दे रहा था। और थोड़ी देर बाद वो पास के टाउन पहुंच जाते हैं और सकाई अपने चिंतित परिवार को अपडेट देने के लिए उन्हें कॉल करता है और अब कॉल के बाद वो अकारी को बताता है कि उनके मदर ने पास के एक होटल में उनके लिए रूम्स बुक कर दिए हैं। और होटल पहुंचने के बाकी रास्ते में अकारी बिल्कुल चुप रहती है, जिससे सकाई अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है और ऊपर से हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब पता चलता है कि उनकी मदर्स ने दोनों के लिए बस एक ही रूम बुक किया है और सकाई दूसरा रूम लेने की बात करता है। लेकिन तभी अकारी अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसी के साथ रहना चाहती है और सकाई हंसकर टाल देता है और सोचता है कि शायद वो भूत से डरती है और इसलिए रूम शेयर करना चाहती है। लेकिन अकारी बस उसे शुक्रिया कहती है और बताती है कि उसने उसकी बहुत मदद की है और फिर वो समझाती है कि ये सब उसे याद दिलाता है कि पहले वो कैसे उसका ख्याल रखा करता था। और ये सुनकर सकाई और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बाद में बात लेते हुए सकाई अकारी के बदले हुए बिहेवियर के बारे में सोचता रहता है और आमतौर पर वो उसे 100 बार रोस्ट कर चुकी होती है, लेकिन अचानक उसका सॉफ्ट एटीट्यूड उसका बैलेंस बिगाड़ देता है और उसे तो ये भी डर लगने लगता है कि कहीं वो उसके खिलाफ कोई सिनिस्टर प्लान तो नहीं बना रही। और बात के बाद जब वो बाहर आता है तो अकारी को धैर्य से उसका इंतजार करते हुए देखकर उसकी डाउट और पक्की हो जाती है और डिनर के दौरान सकाई उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता और उसे लगता है कि जैसे वो अकारी की इमोशन के डेंजरस माइल्ड फील्ड पर नाच रहा हो। और होश में रहने की कोशिश करते हुए सकाई गलती से अपने हाथ पर गर्म चाय गिरा लेता है, लेकिन दर्द तब भूल जाता है जब अकारी दौड़कर उसके पास आती है और बहुत स्वीट तरीके से पेश आती है और वो प्यार से उसे रेस्टरूम में जाकर ठंडा करने को कहती है और गंदगी साफ करने की भी ऑफर करती है। और ये सब देखकर सकाई और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अकारी कभी इतनी कोऑपरेटिव नहीं रही थी। और डिनर के बाद दोनों सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन अकारी वाली सिचुएशन से डरकर सकाई अपना मैट्रेस उससे दूर खिसका लेता है और अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ता रहता है ताकि अकारी के बारे में अपनी बेवकूफ रोम-कॉम फैंटेसी ना बनाने लगे। और थोड़ी देर बाद अकारी लाइट बंद कर देती है और सकाई के डर के लिए उसके पास आकर स्नगल हो जाती है और कहती है कि उससे मीन ना बनो। और फिर वो उससे कहती है कि उसके साथ कोल्ड बिहेव करना बंद करे और सब कुछ पहले जैसा कर दे जैसा उनके बीच पहले हुआ करता था। और तभी सकाई अचानक उसे गले लगा लेता है और वादा करता है कि वो उसकी बात मानेगा। और इस रोमांटिक मोमेंट में खोकर अकारी को याद आता है कि वो पहले कितने करीब थे और वो अचानक सकाई से कह देती है कि वो उसे प्यार करती है। और जब वो सो जाती है तो सकाई सोचता रह जाता है कि क्या उसने सही सुना था या फिर ये उसकी बेकार इमेजिनेशन थी और ये सब फिर से उसके दिमाग को घुमा देता है। और अगले दिन सकाई बार बार अकारी की कन्फेशन के बारे में सोचता रहता है, लेकिन उसका दिमाग उसे अपसेट करने से मना कर देता है क्योंकि होटल वाली रात के बाद अकारी अचानक बहुत कोल्ड हो गई थी। और तभी रोनाको आ जाती है और उसे अपने साथ ज़्यादा टाइम बिताने के लिए परेशान करने लगती है, लेकिन सकाई मना कर देता है और जाने से पहले वो एक लड़की के दिल को समझने की बात करती है, जिससे सकाई की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो उससे और पूछता है। और उधर अकारी अपने कन्फेशन को खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और वो सकाई के विंडो के बाहर बेसबॉल बैट लेकर खड़ी थी ताकि जरूरत पड़े तो उसकी मेमोरीज ही मिटा दे। और वो अंदर झांकती है और सुनती है कि सकाई रोनाको से होटल वाली बात पर एडवाइस मांग रहा है और सकाई कहता है कि ये उसके एक दोस्त की कहानी है, लेकिन अकारी डर जाती है कि कहीं रोनाको को सच समझ न आ जाए। और रोनाको उसकी कहानी सुनकर कहती है कि वो लड़की उस लड़के से नफरत करती होगी जिसकी
जिसके साथ उसने रात बिताई थी। और ये सुनकर सकाई का रोम कॉम वाला सपना टूट जाता है। लेकिन अकारी को ये जवाब पसंद नहीं आता क्योंकि ये उसकी असली फीलिंग्स नहीं बताता। और सकाई पहले रुनाको की बात मान लेता है, लेकिन फिर वो बताता है कि वो लड़की हमेशा उस लड़के को घूरती रहती है जैसे उसे नफरत हो। और तब रुनाको अपना कंक्लूजन बदल देती है और वो एक्साइटेड होकर बताती है कि इसका मतलब है कि वो लड़की सच्चे दिल से प्यार में है, क्योंकि कई लड़कियां जिस लड़के को पसंद करती हैं उसे ही सबसे ज्यादा ट्रैश की तरह ट्रीट करती हैं। और फिर रुनाको सलाह देती है कि उसका दोस्त अगर उस लड़की का जोर शोर से पीछा करेगा तो वो सेकंड्स में ही पिघल जाएगी। और ये सुनकर सकाई और अकारी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और ऊपर से रुनाको ये भी कह देती है कि शायद सकाई का दोस्त भी उस लड़की को पसंद करता है। और थोड़ी देर सोचने के बाद सकाई मान जाता है। और ये सुनकर अकारी इतनी घबरा जाती है कि वो लगभग रूप से गिरने वाली होती है। और आवाज सुनकर सकाई और रुनाको का ध्यान जाता है और सकाई पूछता है कि वो उसकी छत पर क्या कर रही है, लेकिन अकारी उसे घूरकर हमेशा की तरह रूड अंदाज में उसे टाल देती है। और जैसे ही वो भागने वाली होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। और तभी सकाई एक नॉकआउट अल्ट्रामैन की तरह उड़कर उसे बचा लेता है, लेकिन मदद के लिए शुक्रिया कहने के बजाय अकारी उसे लूजर कहकर गुस्से में चली जाती है। और उसे जाते देखकर रुनाको को समझ आ जाता है कि पहले वाली कहानी असल में सकाई और अकारी की ही थी। और सकाई बात आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रुनाको गुस्से में चली जाती है और वो पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज रह जाता है। और इसके बाद अकारी मॉल में होती है जहाँ एक एड चल रहा होता है कि कैसे सालाना फायरवर्क्स के नीचे किस करने वाले लवर्स की डेस्टिनी बनती है। और वो उस कमर्शियल को इग्नोर करना चाहती है, लेकिन अंदर की बेचैनी उसे मजबूर कर देती है कि वो ये प्रोडक्ट ट्राई करे। और तभी शियो और रुनाको आ जाते हैं और वो होश में आ जाती है और वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रुनाको एड देख ही लेती है और वो बिना घुमाए फिराए कह देती है कि वो इसे सकाई के साथ ट्राई करेगी। और ये सुनकर अकारी और शियो दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और बाद में युकाटा खरीदते समय अकारी शियो को देखती है और समझ जाती है कि शायद उसे भी सकाई पसंद है। और तभी उसे एक सुंदर हेयर पिन दिखता है, लेकिन उससे पहले ही शियो उसे उठा लेती है और अपनी गलती समझकर शियो एक पिन अकारी को दे देती है और कहती है कि दोनों मैचिंग पहनेंगे। और अकारी तुरंत मान जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो और शियो हमेशा चीजें बराबर बराबर बांट लेते हैं। और कुछ देर बाद जब दोनों अकेले होती हैं तो शियो बताती है कि इस बार वो फायरवर्क्स सकाई के साथ अकेले देखेगी, ग्रुप में नहीं। और वो ये भी कहती है कि वो उसकी इस बार लेजेंड पर भरोसा करती है और उसे सकाई के साथ ट्राई करना चाहती है। और ये सुनकर अकारी चौंक जाती है, लेकिन बाहर से कूल बनने की कोशिश करती है और शियो को आगे बढ़ने को कह देती है, लेकिन शियो को उस पर भरोसा नहीं होता। और थोड़ा समझाने के बाद अकारी आखिरकार मान लेती है कि उसे भी सकाई पसंद है और वो भी उसके साथ फायरवर्क्स देखना चाहती है। और दिल की बात खुलकर कहने के बाद दोनों को हल्का महसूस होता है और दोनों हाथ मिलाती हैं और तय करती हैं कि वो सकाई के प्यार के लिए फेयर तरीके से कम्पीट करेंगी। और उस रात अकारी और शियो घबराए हुए मन से फेस्टिवल में जाती हैं सकाई के साथ। और वो और भी ज्यादा एंसियस हो जाती है और चुपके चुपके सकाई को देखती रहती है, ये सोचते हुए कि उससे आस्क आउट करने की हिम्मत कैसे जुटाए। और दरअसल उसने दिन में पहले भी कोशिश की थी, लेकिन आधे अधूरे शब्द बड़बड़ाकर ही डर के मारे पीछे हट गई थी। और वो इन्हीं बातों में खोई हुई थी कि सकाई अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो सड़क के बीचों बीच पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और थोड़ा संभलने के बाद वो फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह क्लूलेस लूजर सकाई माहौल ही खराब कर देता है, जिससे दोनों लड़कियां एम्बेरेस्ड हो जाती हैं। और फिर अकारी अपनी किस्मत आजमाती है, लेकिन किसी पोसेस लड़की की तरह वो अचानक उस पर चिल्ला देती है, जिससे उनके बीच टेंशन हो जाता है। और इसके बाद शियो उसे गले लगा लेती है और दोनों फेलो लूजर्स की तरह एक दूसरे को संभालती हैं। और फिर दोनों अपनी प्रॉब्लम्स पर बात करती हैं और तय करती हैं कि फायरवर्क शुरू होने से पहले सकाई से खुलकर बात करेंगी। लेकिन जब प्लान पर काम करने का समय आता है तो दोनों ही पहले जाने से मना कर देती हैं। और इसी बहस के बीच सकाई आकर पूछता है कि वो क्या कर रही हैं और वो अचानक हाइपर होकर उन्हें फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए कहने लगता है। और उसका अचानक ये शुगर रस वाला बिहेवियर देखकर दोनों लड़कियां सस्पिशियस हो जाती हैं और समझ नहीं पाती कि उसे हुआ क्या है। और उन्हें पता नहीं होता कि सकाई अंदर ही अंदर मेंटल क्राइसिस से गुजर रहा होता है, क्योंकि फेस्टिवल में आने के बाद से दोनों का अजीब बिहेवियर उसे परेशान कर रहा था। और रियलिटी से बचने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा खांट ठूसने लगता है, जिसे देखकर लड़कियां हंस पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होती है कि फायरवर्क शुरू होने वाले हैं, उनकी सारी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। और शियो जल्दी से सकाई के पास जाती है और उससे साथ में शो देखने को कहती है, लेकिन सकाई उसकी घबराई हुई बातों को भूख समझ लेता है और उसे जल्दी से खाना ऑफर कर देता है। और अकारी भी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सकाई ये सोचकर चला जाता है कि शायद वो दोनों उसके बिना ही फेस्टिवल एंजॉय करना चाहती हैं। और तभी दोनों अचानक उसका हाथ पकड़ लेती हैं और उसे रोक लेती हैं और एक साथ शियो और अकारी उससे फायरवर्क्स हाथ देखने के लिए कहती हैं, जिससे सकाई पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और लड़कियों के जाने के बाद सकाई ओवरथिंक करने लगता है कि उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो बिना किसी प्रेशर के अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ फायरवर्क्स देखता था, लेकिन अब उसे प्रैक्टिकली चूज करने को कहा जा रहा था, जैसे उसे दोनों सूप चखने की भी इजाजत नहीं थी। और वो सोचता है कि ये शायद उनकी कोई प्रैंक है और इसीलिए वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग स्टेरॉइड पर दौड़ने लगता है। और अचानक उसे अकारी की तेज चीख सुनाई देती है और वो भागकर उस कोने में पहुंचता है जहां वो खड़ी होती है। और उधर अकारी सोच रही
रही होती है कि सकाई के सामने बिना बेवकूफ बने कैसे जाए ताकि फायरवर्क्स के नीचे किस बाई लेजेंड का फायदा उठा सके, और वो मास्क के साथ ये प्रैक्टिस भी कर रही होती है। और सकाई चुपचाप उसका पूरा क्रिंज मूवमेंट देख लेता है और टहनी टूटने की आवाज सुनकर अकारी चौंक जाती है। और जब वो पीछे मुड़ती है तो सकाई को सामने घुड़ते हुए देखती है और शर्म से मरती हुई वो इतनी जोर से चिल्लाती है कि शीशा भी टूट जाए और घबराहट में आकर उस पर पत्थर फेंकने लगती है। और सकाई उसे शांत करता है और पूछता है कि वो क्या कर रही थी, लेकिन अकारी जवाब नहीं दे पाती। और फिर सकाई की नज़र मार्क्स पर पड़ती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो सच में किसिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। और इसी बीच वो पास खड़ी कुछ लड़कियों को फायरवर्क्स के नीचे किस बाय लेजेंड पर बात करते हुए सुन लेता है। और तब उसे समझ आता है कि अकारी और शियो उससे अलग अलग फायरवर्क्स क्यों देखना चाहती थी। और सकाई कुछ पूछ पाता इससे पहले ही अकारी वहाँ से भाग जाती है और मजबूरन सकाई उसके पीछे दौड़ता है, ये सोचकर कि शायद अब उसका खुद का रोम-कॉम मूवमेंट शुरू होने वाला है। लेकिन यूनिवर्स उसके सपनों पर हंस देता है और सभी लोग उसे क्रीप समझ लेते हैं और लगभग उसे पीटी देते हैं। और तब सकाई को यकीन हो जाता है कि लूजर की जिंदगी में रोम-कॉम नहीं होता। और अकारी गलतफहमी समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और आखिरकार वो बेंच की तरह चिल्लाती है। तब जाकर भीड़ रुकती है और बाद में सब माफी मांगते हैं, लेकिन साफ दिखता है कि उन्हें इस कपल ड्रामा में घसीटे जाने का अफसोस है। और आखिरकार अकारी आखिरी हिम्मत जुटाकर सकाई से कहती है कि उसे सीओ और उसके बीच किसी एक को चूज करना होगा और हिंट देती है कि अगर वो उसे चुनेगा तो वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी। और इससे पहले कि सकाई को जवाब देता उससे पहले ही शियो का कॉल आ जाता है और वो कहती है कि वो नहीं आ पाएगी और सकाई से कहती है कि वो अकारी के साथ फायरवर्क्स एंजॉय करे। और सकाई और अकारी से अलग होने के बाद शियो बेचैनी से फायरवर्क्स के शुरू होने का इंतजार करने लगती है, लेकिन समय जैसे रुक सा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो एक इटर्निटी बीत रही हो जो उसे लगभग पागल कर देती है। और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने और टाइम पास करने के लिए वो रास्ते में कुछ स्ट्रेंजर्स की मदद करने लगती है और यहाँ तक कि वो एक प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल पहुँचाने में मदद करती है। और जब वो सब निपटा लेती है तब तक फायरवर्क्स का समय लगभग आ चुका होता है और हार मानने से इनकार करते हुए शियो जल्दी जल्दी फेस्टिवल की तरफ लौटने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में ठोकर खाकर गिर जाती है और उसकी स्लीपर टूट जाती है। और मजबूरी में वो सकाई को कॉल करके कैंसिल करने का सोचती है, लेकिन वो उसे अपनी परेशानी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वो उसकी बहुत चिंता करेगा जैसे बचपन में किया करता था। और ये सोचकर कि लेजेंड के मुताबिक अकारी शायद फायरवर्क्स के नीचे सकाई को किस कर पाएगी और वो खुद टूटी हुई स्लीपर के साथ फंसी हुई है और उसे हल्की सी जलेसी महसूस होती है। और थोड़ी देर बाद जिस औरत को उसने हॉस्पिटल पहुंचाया था उसका हस्बैंड आकर उसका शुक्रिया अदा करता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसकी किसी के साथ प्लान्स हैं। और ये सुनकर शियो को अकारी और सकाई के साथ बनाए हुए प्लान्स याद आ जाते हैं और वो दिखावा करने की कोशिश करती है कि सब ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक अपने इमोशन रोक नहीं पाती और अचानक वो बिना स्लीपर के दौड़ पड़ती है ताकि फायरवर्क्स खत्म होने से पहले सकाई से अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिरी फायरवर्क्स भी उसके पहुंचने से पहले फूट जाता है और शियो सड़क पर गिरकर रोने लगती है। और तभी उसे सकाई की आवाज सुनाई देती है और थोड़ी देर में अकारी भी वहाँ पहुंच जाती है और शियो को गले लगा लेती है। और फिर दोनों मिलकर शियो को डांटती हैं कि वो हमेशा अपनी बातें दिल में ही दबा कर रखती है और मदद मांगने की बजाय खुद ही सब सह लेती है। लेकिन शियो उल्टा उनसे माफी मांगती है कि उसने उनका फायरवर्क शो खराब कर दिया और इस पर वो दोनों उसे खींचकर अपने साथ ले जाते हैं और उसका एक मिनी फायरवर्क शो कराते हैं। और फायरवर्क्स देखते हुए शियो पूछती है कि उन्होंने उसे कैसे ढूंढा और अकारी बताती है कि कॉल मिलने के बाद सकाई, जिसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जीरो है, तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ा और फिर वो भी उसके साथ जुड़ गई और दोनों बिना दिशा के भटकते रहे। और तभी एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका और क्योंकि उसने अकारी और शियो की आइडेंटिटी का हेयर पिन पहचान ली थी और बूढ़ी औरत ने बताया कि शियो ने उसकी मदद की थी और उन्हें हॉस्पिटल का रास्ता दिखा दिया। और सकाई और अकारी शियो की तारीफ करते हैं कि उसने किसी स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी शियो को फायरवर्क्स मिस करने का दुख रहता है। और इस पर सकाई उसे भरोसा दिलाता है कि वो अगली बार प्रॉपर्ली फायरवर्क्स साथ में देखेंगे। और शियो को कंसोल करने के बाद तीनों मिलकर एक बड़ा फायरवर्क जलाते हैं, लेकिन उसका स्केल काफी अंडरवेलमिंग लगता है। और फिर भी शियो खुशी से चमक उठती है और उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसका समर यादगार बना दिया। और थोड़ी देर बाद वो अकारी से माफी मांगती है कि उसने सकाई को कन्फेस करने का उसका चांस खराब कर दिया, लेकिन अकारी सीधे सीधे कहती है कि वो दूसरों के फीलिंग्स के लिए खुद को इतना परेशान करना बंद करे और ओवरथिंक ना करे। और नई डिटर्मिनेशन के साथ अकारी ऐलान करती है कि वो सकाई के प्यार के लिए फेयर तरीके से फाइट करेगी और शियो भी इस बात से सहमत हो जाती है। और उनकी दिल से हुई बातों के बाद दोनों देखती हैं कि सकाई पासी में शांति से सो रहा है और मौका देखकर वो उसे टीज करने के लिए झुकती हैं और उसके दोनों गालों पर हल्का सा पेक कर देती हैं और हंसने लगती हैं। और थोड़ी देर में सकाई जाग जाता है और उसे शक होता है कि उन्होंने उसके साथ कुछ शरारत की है और फिर वो मजाक मजाक में उनके पीछे दौड़ने लगता है, ये सोचते हुए कि शायद यही उसकी पर्सनल हैरम की शुरुआत है। और कुछ दिनों बाद सकाई रुनाको के साथ एक डेट पर जाता है, लेकिन उसका मन बार बार शियो और अकार की तरफ भटकता रहता है और उसे उम्मीद थी कि फेस्टिवल उनके साथ उसकी रोम-कॉम एडवेंचर की शुरुआत करेगा। लेकिन लड़कियां इन दिनों को ज्यादा ही चुप रहती हैं, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और जब रुनाको आती है तो वो फेस्टिवल के बारे में पूछती है और सकाई मान लेता है कि उसके लव लाइफ के चांसेस लगभग इम्पॉसिबल लगते हैं। और रुनाको उसे दिलासा देती है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा और कहती है कि
उसके साथ हर दिन बिताना एक रोम कॉम जैसा लगता है, लेकिन सकाई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, जिससे उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। और अचानक हारू नाम की एक लड़की कहीं से आ जाती है और वो उससे ऐसे बात करती है जैसे उसे पहले से जानती हो, और फिर अचानक चली जाती है, जिससे सकाई कंफ्यूज रह जाता है। और अगले दिन सकाई फिर से हारू से टकरा जाता है और वो उसे छेड़ते हुए अपने हैरम के बारे में मजाक करती है और उसे अपने संतरों में दबा लेती है। और तभी अकारी बीच में आकर रोकती है और शियो और अकारी को गले लगाने के बाद हारू वहाँ से चली जाती है और सब उसकी पहचान को लेकर कंफ्यूज रह जाते हैं। और बाद में स्कूल में अफवाहें वाइल्ड फायर की तरह फैल जाती है और कुछ लड़के सकाई से उसके हैरम के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। और उसी समय ये रूमर अकारी तक भी पहुंच जाता है और वो हेल और ब्रिमस्टोन बरसाने की धमकी देती है, जिससे सकाई और लड़के लगभग कोड ब्राउन की हालत में पहुंच जाते हैं। और बाद में सकाई, शियो और अकारी मिलकर इन रूमर्स पर बात करते हैं और शियो बताती है कि इन्हें फैलाने वाली हारू ही है। और सकाई उसे सामना करने का फैसला करता है और उसकी क्लास में जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो क्लब रूम में है। और जब वो क्लब रूम में जाता है तो हारू को देखकर उसकी आत्मा जैसे शरीर छोड़ने वाली होती है, क्योंकि वो वहाँ से कॉन्फिडेंट के सहारे खड़ी होती है। और कुछ देर बाद हारू उसे अंदर आने को कहती है और सकाई फिसलकर सीधे उसके ऊपर गिर जाता है और वो तुरंत माफी मांगता है, लेकिन हारू हंसने लगती है और कहती है कि अजनबी की तरह बिहेव करना बंद करे। और उसका ठंडा रिएक्शन देखकर हारू समझ जाती है कि वो उसे पहचाने नहीं पाया है और इसलिए वो उसका चेहरा अपने पास खींच लेती है। और इधर बाहर शियो और अकारी सकाई की चिंता कर रही होती हैं और वो सोचती हैं कि कहीं वो फिर किसी और लड़की को अपने चाम से इम्प्रेस न कर दे, और इसलिए उसे देखने के लिए चली जाती हैं। और जैसा कि उन्हें डर था, वो उसे एक सस्पिशियस पोजीशन में देख लेती हैं और उसे डांटती हैं कि वो यहाँ क्यों आया था, ये भूल गया है। और सकाई खुद को डिफेंड करता है और बताता है कि हारू असल में उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। और ये सुनकर शियो और अकारी चौंक जाती हैं, क्योंकि उनकी यादों में हारू एक लड़का था। और उनका रिएक्शन देखकर हारू समझ जाती है कि जब उसने हाई ग्रेड की शुरुआत में उन्हें ग्रीट किया था तब वो उससे कोल्ड क्यों थे। और अब जब उसकी बेस्ट बडी लड़की निकली तो सकाई उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हारू उसे चैन से रहने नहीं देती और उसे परेशान करके मजा लेती है। और फिर शियो और अकारी उसे अपना आदमी छीनने नहीं देना चाहती और इसलिए वो हारू को सकाई से दूर रखने की कोशिश करते हैं। और बाद में वो उससे रूमर्स के बारे में पूछती हैं और हारू वादा करती है कि वो सब ठीक कर देगी। और जब हारू पूछती है कि क्या वो मल्टीप्लेयर सिचुएशन में है तो सकाई और लड़कियां तुरंत मना कर देती हैं, लेकिन हारू को यह बात मानना मुश्किल लगता है क्योंकि वो हमेशा साथ रहते हैं। और जब हारू अचानक कहती है कि उसे राहत है कि वो डेटिंग नहीं कर रहे तो सकाई सोचने लगता है कि उसका मतलब क्या था। और बाद में हारू सकाई को उनकी पुरानी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि वो शियो और अकारी को साथ न लाएं। और बाद में जब सकाई पुराने बास्केटबॉल कोर्ट में हारू का इंतजार करता है तो वो सोचने लगता है कि शायद यही उसकी फैंटेसी रोम कॉम की शुरुआत है। लेकिन जब हारू अचानक आकर उसे लगभग डरा ही देती है तो वो ऐसे सपने छोड़ देता है। और फिर जब हारू अपने बटन से खेलने लगती है तो उसे दोबारा उम्मीद होने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे बास्केटबॉल गेम के लिए चैलेंज कर देती है, जिससे उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। और सकाई चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होती है हारू उसे डिस्ट्रैक्ट करके आसानी से बर्द बना लेती है और वो अपने बड़े प्लॉट से उसका ध्यान भटका देती है। और जब हारू उसे ओल्ड गीजर की तरह खेलने के लिए चिढ़ाती है तो सकाई अपने टाइनी ईगो को बचाने की कोशिश करता है और इस पर वो उसे एक और मैच के लिए चैलेंज कर देती है। और खेल के दौरान सकाई उससे पूछता है कि वो अचानक क्यों गायब हो गई थी और हारू माफी मांगते हुए बताती है कि उसकी लाइफ अचानक बहुत बिजी हो गई थी। और जब वो पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं तभी हारू उसे टीज करने का मौका पकड़ लेती है और जब उसका ध्यान भटक जाता है तो वो पॉइंट बना लेती है, जिससे सकाई कंफ्यूज रह जाता है। और दूसरी बार जब वो यही ट्रिक दोहराने की कोशिश करती है तो सकाई उसे अपने बचपन की दोस्त की तरह इमेजिन करता है और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उसे टैकल कर लेता है। और इसके बावजूद हारू गेम जीत जाती है और सकाई फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। और गेम के बाद दोनों लूजर्स की पेनल्टी को लेकर बहस करने लगते हैं और हारू कहती है कि हेटफ्लिक्स की जगह उसे उसके सवालों के जवाब देने होंगे। और फिर वो बताती है कि उसने फायरवर्क्स फेस्टिवल में उसके अकारी और शियो के बीच जो भी हुआ था उसके बारे में सुना है। और वो साफ साफ पूछती है कि वो आखिर किस लड़की को चूज करने वाला है, लेकिन जवाब देने की बजाय सकाई बात टालने की कोशिश करता है और हारू उसे ऐसा करने नहीं देती और एक पेस्ट की तरह वो उसे लगातार परेशान करती रहती है और टीज करके जानने की कोशिश करती है कि क्या उसे सच में लड़कियों से फीलिंग्स हैं, लेकिन सकाई लगातार मना करता रहता है। और तब हारू उन्हें उनकी चाइल्डहुड बॉन्ड की याद दिलाती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है और फिर भी सकाई नहीं मानता और इसलिए हारू उसे एक और गेम के लिए चैलेंज करती है और कहती है कि अगर वो जीत गई तो उसे सच बताना होगा। लेकिन इस बार सकाई बास्केटबॉल की जगह एक सिली चाइल्डहुड गेम खेलने का फैसला करता है और थोड़ी देर सोचने के बाद हारू भी मान जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीतने के चांसेस अच्छे हैं। और हालांकि गेम के दौरान वो लगातार उसकी हैरम को लेकर टीज करने लगती है जब तक कि सकाई हार मान नहीं लेता और मजबूर होकर उसे कबूल करना पड़ता है कि उसे सच में अपने दोस्तों से फीलिंग्स हैं। और सकाई कहता है कि उसे नहीं पता कि शियो और अकारी उसके बारे में क्या महसूस करती हैं। और तब हारू खुद ही उनकी फीलिंग्स जानने की जिम्मेदारी ले लेती है और सकाई के रोकने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। और
और बाद में हारू शियो और अकारी के साथ एक मीटिंग करती है और सीधे पूछ लेती है कि क्या उनके सकाई के लिए फीलिंग्स हैं, जिससे दोनों लड़कियां पूरी तरह स्टन रह जाती हैं। और जैसे ही सकाई को लगता है कि उसके सीक्रेट फीलिंग्स एक्सपोज होने वाले हैं तो वो तुरंत हारू को बाहर ले जाता है और उसे वार्न करता है कि उसके रोमांटिक मैच से दूर रहे। और जब वो वापस आते हैं तो शियो पूछती है कि वो दोनों इतना सस्पिशियस क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन सकाई एक वीक एक्सक्यूज देकर बात टाल देता है और हारू से सपोर्ट करने को कहता है। और तभी हारू उनके बचपन के दिनों की बात करने लगती है और कैजुअली बता देती है कि उसने एक बार सकाई को किस किया था। और ये सुनते ही सकाई तुरंत उसे रोकने के लिए उस पर जंप करता है, लेकिन तब तक बात फैल चुकी होती है और लड़कियों को जेलस देखकर सकाई और हारू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन हारू जितने एक्सप्लेन करती है बात उतनी ही खराब लगने लगती है और खुशकिस्मती से रुनाको सही समय पर आ जाती है और पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है, जिससे सकाई को राहत मिलती है। और हारू दौड़कर रुनाको को हक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो डर के मारे भाग जाती है क्योंकि बचपन में हारू ने उसे फ्रॉक से ट्रॉमेटाइज कर दिया था। और हारू माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रुनाको उसे पास तक आने नहीं देती। और इसके बाद हारू पूरे रूम में उसका पीछा करने लगती है, लेकिन अचानक वो फिसल जाती है और गलती से सकाई को किस कर लेती है। और ये देखकर शियो और बाकी लड़कियां पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती हैं, जबकि सकाई की आत्मा तो जैसे बॉडी ही छोड़ देती है। और बाद में सकाई उस किस के बारे में सोचकर उदास बैठा रहता है और ये भी सोचता है कि बाकी लड़कियों ने प्रॉपर रिएक्शन भी नहीं दिया और उनके नॉर्मल एटीट्यूड से उसे लगता है कि उसे किसी दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा ताकि वो एक रोम कॉम का हिस्सा बन सके। और उसे ये नहीं पता होता कि शियो और बाकी लड़कियां अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम कर रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि कहीं हारू उनकी कॉम्पिटिशन तो नहीं बन जाएगी। और अगले दिन शियो अपना दिमाग क्लियर करने के लिए दौड़ने जाती है, लेकिन वो ठोकर खा जाती है। और तभी हारू उसकी मदद करने आ जाती है और शियो उसे साथ में दौड़ने के लिए इनवाइट करती है और पूछती है कि क्या उसे सकाई पसंद है, लेकिन हारू तुरंत मना कर देती है और उल्टा शियो पर ही आरोप लगा देती है कि उसे सकाई के लिए फीलिंग्स हैं। और हालांकि शियो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने से मना कर देती है। और धीरे धीरे जो सुबह का सिंपल दौड़ होना चाहिए था वो दोनों के बीच एक कंपटीशन में बदल जाता है, जहां पर वो बहस करने लगती हैं कि सकाई के साथ सबसे पहले क्या किसने किया। और कुछ देर बाद दोनों लड़कियां थक कर गिर जाती हैं, लेकिन वो फिर भी सकाई के लिए अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करती और परेशान होकर शियो घर की तरफ लौटती है जैसे कोई ज़ॉम्बी चल रहा हो। और रास्ते में उसकी मुलाकात सकाई से होती है, जो उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। और तभी शियो अचानक उसे किस करके वहाँ से भाग जाती है, जिससे सकाई पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। और बाकी पूरे दिन सकाई किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाता और उसके दिमाग में बस वही किस चलता रहता है। और कुछ दिनों बाद वो स्कूल जाता है और शियो का सामना करने को लेकर नर्वस रहता है, क्योंकि उस दिन के बाद से वो अनयूजुअली शांत हो गई है। और तभी शियो अपने नॉर्मल चेयरफुल अंदाज में आती है और उसे पकड़कर क्लास में ले जाती है और इससे बाकी लड़कों का अटेंशन उनकी तरफ जाता है और वो लगभग सकाई पर टूट पड़ते हैं। और पूरे दिन शियो उसे इग्नोर करती रहती है, जबकि सकाई लगातार यही सोचता रहता है कि वो क्या सोच रही है। और स्कूल के बाद रुनाको और हारू फैसला करती हैं कि वो सकाई के साथ कोई प्रैंक करें। और जब वो उसे अकेले बैठे हुए देखते हैं, लेकिन पास आने पर उनको पता चलता है कि वो किसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा है और सकाई उनको देखकर चौंक जाता है और दोनों लड़कियां उससे आंसर्स मांगने लगती हैं। और सकाई कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रुनाको को शक होता है कि वो हारू के साथ हुए किसकी वजह से इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहा है। और थोड़ी और पर्सुएशन के बाद सकाई कह देता है कि यह शियो के बारे में है, लेकिन अपनी गलती समझते ही वो तुरंत झूठ बोल देता है कि वो एक दोस्त की मदद कर रहा है जिसे एक लड़की ने किस किया और बाद में इग्नोर कर दिया। और हारू साफ साफ कहती है कि कोई लड़की तभी किस करती है जब उसे सामने वाला पसंद हो, और उसे सलाह देती है कि वो बोल्डली उस लड़की को दीवार के पास रोककर उसे वापस किस कर ले। लेकिन रुनाको इसका विरोध करती है और समझाती है कि ऐसा करने पर वो कोई परेशानी में पड़ सकता है। और जब दोनों की राय अलग होती है तो रुनाको और हारू आपस में बहस करने लगती हैं, जब तक कि सकाई उन्हें रोक नहीं देता। और अचानक रुनाको से सीधे पूछ लेती है कि क्या उसे शियो पसंद है, लेकिन सकाई इसे मना कर देता है, जिससे दोनों लड़कियां उसे डांटने लगती हैं। और सकाई सोचने लगता है कि क्या उसके अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के लिए सच में फीलिंग्स हैं। और इसी कंफ्यूजन में वो पूरी तरह उलझ जाता है और पूरी सिचुएशन में सकाई अचानक बोल देता है कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा। और उसकी इस काउर्डनेस से फ्रस्ट्रेट होकर हारू उसे लूजर कहती है और रुनाको के साथ वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन सकाई क्लास में भी ओवर थिंकिंग करता रहता है और जब टीचर आने वाले स्पोर्ट्स डे के लिए रिप्रेजेंटेटिव मांगता है तो शियो वॉलंटियर करती है और सकाई भी उसके साथ काम करने के लिए वॉलंटियर कर देता है ताकि उसे किस वाले इंसिडेंट पर बात करने का मौका मिल सके। और बाद में जब वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अरेंज कर रहे होते हैं और सकाई हिम्मत जुटाकर शियो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता और उसे ये पता नहीं होता कि शियो भी उसी ऑकवर्ड टेंशन की वजह से फोकस नहीं कर पा रही है। और सच तो ये है कि जिस दिन उसने उसे किस किया था उसी दिन से वो उतनी ही कंफ्यूज है। और यहाँ तक कि जिस दिन वो क्लास के बाहर उससे मिली थी उसे नॉर्मल बिहेव करने में बहुत एफर्ट लगा था, लेकिन सकाई का सीरियस चेहरा देखकर वो ऑलमोस्ट भागी जाती है। और थोड़ा सोचने के बाद
सीओ फैसला करती है कि वो इनडायरेक्टली बात शुरू करेगी और इसीलिए वो आलू के बोरे का इस्तेमाल करके एक बहुत ही क्रिंजी किसिंग सीन एक्ट करती है। लेकिन उसे हैरानी होती है जब क्लूलेस सकाई भी उसके साथ एक्ट करने लगता है और कुछ मिनट के इस ऑकवर्ड एम्बेरसिंग ओलंपिक्स के बाद सकाई उसे रोक देता है और कहता है कि काम पर फोकस करो। और शियो फिर एक बार बात छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो सकाई का कोल्ड एक्सप्रेशन देखती है वो तुरंत पीछे हट जाती है और इसके बाद दोनों ऑकवर्ड साइलेंस में काम करते रहते हैं जब तक कि सकाई को रोनाको की एडवाइस याद नहीं आती कि उसे ब्रेव बनना चाहिए। और तब वो आखिरकार शियो से पूछता है कि क्या वो उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि दोनों में से कोई भी किस सब तक ठीक से बोल नहीं पाता। और तभी सकाई अचानक देखता है कि एक बॉक्स गिरने वाला है, तो वो सीओ को बचाने के लिए दौड़ता है और दोनों फिर से ऑलमोस्ट एक और एक्सीडेंटल की सिचुएशन में आ जाते हैं। और उस दिन के बाद शियो और सकाई उस ऑकवर्ड बात को फिर कभी नहीं छेड़ते और उनका रिलेशनशिप धीरे धीरे पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है। और कुछ दिनों बाद सकाई नोटिस करता है कि उसके और शियो के बीच सब कुछ कितना शांत हो गया है। और तभी अचानक हारू अपनी बाइसाइकिल के साथ आकर उससे ऑलमोस्ट टकरा जाती है और बिना वार्निंग के उसे घसीट कर ले जाती है जैसे वो कोई कचरे की थैली हो। और दूसरी तरफ अकारी शियो से पूछती है कि उसके और सकाई के बीच क्या हुआ। और जब शियो भागने की कोशिश करती है तो अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है और तब उसे एहसास होता है कि शियो अंदर से काफी परेशान है। और अकारी सोचती है कि ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने हारू और सकाई का एक्सीडेंटल किस देखा था और इसीलिए वो उसे कंसोल करने की कोशिश करती है। लेकिन शियो गलत समझ लेती है और सोचती है कि अकारी ने उसे और सकाई को किस करते हुए देखा था। और जब अकारी मानती है कि हारू और सकाई का किस उसे भी अफेक्ट कर गया तो वो शियो को हक कर लेती है और कंक्लूड करती है कि शायद सकाई ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। और वो ये भी कहती है कि सकाई को थोड़ा जेंटल होना चाहिए था, जिससे शियो ये समझ लेती है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। और फिर भी शियो सोचती है कि अकारी खुद सकाई को पसंद करती है, फिर भी वो उसके साथ इतनी अच्छी क्यों है। और अकारी कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, इसलिए उन्हें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करती हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में पूरी तरह अलग सिचुएशन चल रही होती है। और उधर हारू सकाई को एक बैटिंग केज में ले जाती है ताकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, लेकिन वो एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता, जिससे सिचुएशन और खराब हो जाती है। और हारू उसे कंसोल करने के बजाय और चिढ़ाती है और कहती है कि वो इसीलिए उदास है क्योंकि शियो ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और सकाई तुरंत मना करता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हारू अपनी बात पर अड़ी रहती है और वो उससे ये भी कहती है कि अगर वो ऐसा ही कावड़ बना रहा तो सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देंगी। और ये सुनकर सकाई गुस्से में बैट घुमाने लगता है, लेकिन फिर भी एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता। और हारू को ये सब फनी लगता है और वो उसे और रोस्ट करती है और उसकी डिस्ट्रैक्शन की वजह से सकाई गिर जाता है। और तब हारू उसे सीधा कहती है कि अगर वो ऐसा ही रहा तो उसके चाइल्डहुड फ्रेंड उससे दूर हो जाएंगे। और ये बात सुनकर सकाई को रियलाइजेशन होता है कि वो अपने सबसे कीमती लोगों को खो सकता है, जिससे उसकी डिटर्मिनेशन वापस आ जाती है और वो डिक्लेयर करता है कि वो ऐसा होने नहीं देगा। और इस बार वो परफेक्ट हिट कर देता है, जिससे हारू भी इम्प्रेस हो जाती है। और इसी बीच शियो अकारी से कहती है कि उसे अब समझ नहीं आता कि वो सकाई से कैसे बात करे और वो डरती है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाएं। और ये सुनकर अकारी उसे हल्का सा टैप करती है और उसे याद दिलाती है कि वो कितनी बार पहले भी सकाई से लड़ चुकी है और फिर सुलह कर चुकी है। और उसे भरोसा दिलाती है कि उनका चाइल्डहुड बॉन्ड इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। और ये सुनकर शियो की डिटर्मिनेशन फिर से जाग जाती है और वो फैसला करती है कि वो सकाई से सब कुछ क्लियर करेगी। और बात करते करते वो उनके बीच हुए किस का भी जिक्र कर देती है और फिर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और उसी पल अकारी को समझ आता है कि वो दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो किसके बारे में पूछ पाती शियो सकाई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और उधर सकाई हारू को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और बताता है कि वो शियो से बात करने जा रहा है। और फिर वो एक कैप्सूल टॉय निकालकर हारू को देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि सकाई को उसका चाइल्डहुड हॉबी अभी भी याद है। और सकाई कहता है कि उसे याद है क्योंकि वो भी उसकी प्रेसियस चाइल्डहुड फ्रेंड्स में से एक है, जिससे हारू थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और तभी शियो सकाई को कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है, लेकिन अचानक कॉल कट हो जाने से सकाई घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकलने की तैयारी करता है। और जाने से पहले हारू उसे अपना हेलमेट देती है और कहती है कि उसकी बाइसाइकिल इस्तेमाल करे। और सकाई जल्दी से स्कूल पहुंचता है, लेकिन शियो वहाँ नहीं मिलती। और फिर वो कई जगह ढूंढता है और आखिर में फिर उसके घर पहुँचता है और घर पर भी शियो नहीं मिलती। और जब वो हार मानने ही वाला होता है और तभी अचानक शियो खिड़की से झांकती है और वो बताती है कि जल्दी में सीढ़ियों से उतरते समय उसका फोन गिर गया था। और ये सुनकर सकाई को राहत मिलती है कि वो सेफ है। और फिर शियो खिड़की से बाहर आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सकाई के रोकने से पहले ही वो छत से गिर जाती है और सीधा एक और एक्सीडेंटल किस हो जाता है। और किस के तुरंत बाद शियो सकाई को फ्रेंड जोन कर देती है और रोमांटिक मोमेंट का फायदा उठाने के बजाय सकाई भी एग्री कर लेता है कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स ही रहें और सब कुछ पहले ऐसा नॉर्मल कर दें। और उस रात सकाई हारू की बातों के बारे में सोचता रहता है कि कहीं वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से दूर ना हो जाए। और अगले दिन सब कुछ लगभग नॉर्मल हो जाता है, कम से कम शियो के लिए तो। लेकिन अकारी इस बात से खुश नहीं होती कि वही अकेली है
जिसे सकाई के साथ एक्सीडेंटल किस का मौका नहीं मिला। और स्पोर्ट्स डे के दौरान शियो खूब इंजॉय करती है और बाकी लड़कों का अटेंशन भी अट्रैक्ट करती है। और गेम्स के बाद शियो पहले की तरह दौड़कर सकाई को हक करती है, लेकिन उसे शॉक लगता है जब वो देखती है कि सकाई अचानक बहुत एनर्जेटिक और ओवर एंथुजियास्टिक हो गया है। और नए सकाई को बहुत क्रिंजी पाकर शियो तुरंत लड़कियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। और जब हारू, अकारी और रुनाको उसे देखते हैं तो हारू और अकारी कहती हैं कि वो अजीब लग रहा है, जबकि रुनाको कहती है कि ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ हट गया हो। और तभी सकाई वहाँ आ जाता है और कहता है कि सब लोग मिलकर एक फोटो लें। और अकारी जो पहले से ही एडिटेड है सकाई से भिड़ जाती है, लेकिन उल्टा सकाई उसे गुस्सा होने पर क्यूट कह देता है, जिससे सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। और वो और भी आगे बढ़कर उसके बहुत पास आ जाता है, जिससे अकारी को अजीब महसूस होता है। और कहीं ना कहीं वो भी चाहती है कि उसे भी एक एक्सीडेंटल किस मिल जाए। और हारू उसे रोकने के लिए उसे मारने लगती है, लेकिन उसका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदलता। और वही रुनाको नए सकाई को पसंद करती है और उसे हक कर लेती है। और शियो भी ज्वाइन कर लेती है और फिर हारू भी, जिससे अकारी अकेले रह जाती है। और आखिरकार मौका ना गंवाने के लिए अकारी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। और हालांकि अंदर से थोड़ा अनॉयड होने के बावजूद अकारी मानती है कि उसे अभी की सिचुएशन पसंद है और सोचती है कि शायद वो लोग अपनी ही रोम कॉम में हैं। लेकिन सकाई अचानक बोल देता है कि स्नगल टाइम खत्म हो गया है, जिससे पूरा रोमांटिक मोमेंट टूट जाता है और लड़कियां और चाहती रह जाती हैं। और सकाई आगे लड़कियों की एक्सपेक्टेशन को तोड़ देता है, ये कहकर कि वो सब उसकी प्रीशियस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और इसीलिए वो सब एक रोम कॉम में एक साथ नहीं हो सकती। और फील्ड इवेंट के दौरान सकाई अकारी को उसके साथ 3 लेगल रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए शुक्रिया करता है, लेकिन हमेशा की तरह वो उस पर भड़क जाती है, खासकर क्योंकि वो अजीब तरह से ग्रोस और स्पार्कली बिहेव कर रहा होता है। और वो ये भी वादा करता है कि वो उसका एहसान चुकाने के लिए कुछ भी करेगा। और अकारी कुछ देर के लिए उससे किस मांगने के बारे में सोचती है। और रेस शुरू होने से पहले सकाई उसके शोल्डर को पकड़कर उसे अपनी वेस्ट पकड़ने के लिए कहता है, जिससे अकारी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और रेस की शुरुआत में सकाई और अकारी सिंक में दौड़ते हुए लीड लेते हैं, लेकिन जल्दी ही पीछे रह जाते हैं। और फिर भी सकाई अकारी को इनकरेज करता है कि वो आराम से चले और बस मजे ले। लेकिन जब अकारी को याद आता है कि असली सकाई कितना कॉम्पिटिटिव हुआ करता था, तो वो उसके इस नए वर्जन को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। और वो अचानक एक वनाबी फ्लैश की तरह दौड़ पड़ती है और सकाई को एक एक्सेसरीज की तरह घसीटती है। और कैचअप करने के बजाय सकाई फ्लो के साथ चलता रहता है, जिससे वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। और इसीलिए वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है कि वो तेज चले और उसे याद दिलाती है कि वो पहले कितना कॉकी हुआ करता था। और इसके बाद वो अचानक उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। और जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ती है, अकारी ठोकर खा जाती है और सकाई को अपने साथ खींचते हुए एक और एक्सीडेंटल किस की सिचुएशन में ला देती है। लेकिन अकारी अपने हाथ से उसका मुंह ढक देती है और क्रिंजी सकाई से किस लेने से मना कर देती है। और रेस छोड़ने का इरादा न रखते हुए अकारी और सकाई रेस फिनिश करते हैं। और अगर नीचे से काउंट करे तो वो फर्स्ट आते हैं। और रेस के बाद लड़कियां अकारी की हालत पूछती है, खासकर क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सकाई ने उसे किस किया, लेकिन वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो ठीक है। और तभी सकाई स्पार्कली अंदाज में आता है और उन्हें लंच के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एक एक करके लड़कियां उसे प्लेग की तरह अवॉइड करती हैं। और इसीलिए सकाई रेस्टरूम में जाता है, जहां वो आखिरकार अपना मास्क उतारता है और राहत की सांस लेता है कि वो बिना टूटे पूरा दिन निकाल पाया। लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही खत्म हो जाती है जब उसका क्रिंजी साइड एक अल्टर ईगो में बदलकर उस पर आरोप लगाता है कि वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में नॉटी ख्याल रखता है। और सकाई से मना करता है, लेकिन उसका दिमाग तुरंत एक स्लाइड शो चलाने लगता है, जिसमें वो अपने हैरम के साथ मिड समर नाइट ड्रीम एंजॉय कर रहा होता है। और शो के बाद उसका अल्टर ईगो से समझाता है कि उसे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए। और वो उसे याद दिलाता है कि ऐसी फीलिंग रखना एक तरह से न्यूसेंस है और इससे उसके रिश्ते भी टूट सकते हैं। और सकाई अपनी फीलिंग समझ ही रहा होता है कि अचानक रुनाको उसे पीछे से गले लगा लेती है, जिससे सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है। और वो नोटिस करती है कि सकाई अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ गया है और उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। और जब रुनाको उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है तो सकाई को अजीब सा फील होने लगता है, लेकिन उसका अल्टर ईगो उसे याद दिलाता है कि वो अभी मिडिल ग्रेड में है। और रुनाको जो टेम्परेचर बनकर आई है अचानक उसके और करीब आ जाती है और उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए अपना सिर उसके सिर पर रख देती है। और सकाई अपने दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए स्ट्रगल करता है, लेकिन इसी प्रोसेस में वो अपनी सोच जोर से बोल देता है। और ये रिवील हो जाता है कि उसके मन में नॉटी ख्याल आ रहे थे और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब रुनाको कहती है कि उसे ये जानकर खुशी मिलती है कि उसके मन में उसके लिए ऐसे ख्याल हैं। और बाद में जब फाइनल इवेंट शुरू होता है तो सकाई ऑब्स्टिकल रेस में पार्टिसिपेट करने की तैयारी करता है और सभी लड़कियां नोटिस करती हैं कि वो वापस अपने नॉर्मल सेल्फ में आ चुका है। और जैसे ही रेस शुरू होती है सकाई लीड ले लेता है और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहता है। और लास्ट ऑब्स्टिकल पर रुककर वो एक नोट उठाता है और शॉक हो जाता है जब उसमें लिखा होता है कि उसे उस लड़की को चुनना होगा जिससे वो प्यार करता है, ताकि वो उसके साथ रेस कंटिन्यू कर सके। और असल में ऑर्गेनाइजर्स ने लास्ट मोमेंट पर यह ट्विस्ट डाला था ताकि चीजें इंटरेस्टिंग बन सके।
सके और सकाई मजाक में किसी को भी चुनने का फैसला करता है और तुरंत रोनाको की तरफ दौड़ जाता है, जिससे शियो, हारू और अकारी डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं। और उनके इम्प्रॉम्प्टू लंच डेट के दौरान रोनाको ने उसके एम्बैरेसिंग कन्फेशन के बाद उसे गले लगाया था और कहा था कि चाइल्डहुड फ्रेंड हमेशा साथ रहते हैं, चाहे वो कैसा भी फील करे। लेकिन सबको शॉक करते हुए सकाई शियो, अकारी और हारू को भी पकड़ लेता है ताकि वो सब मिलकर रेस फिनिश कर सके। और उसे एहसास होता है कि चाहे वो उनके बारे में जैसा भी फील करे, उसे उन्हें चेरिश करना चाहिए। और रेस के बाद रेफरी उसकी टास्क स्लिप चेक करता है और पूछता है कि क्या वो सच में चारों लड़कियों से प्यार करता है। और सकाई जवाब देता है कि वो सब उसके लिए प्रीसियस हैं, भले ही उसे पता ना हो कि वो उनसे प्यार करता है या नहीं। और इस जवाब के साथ रेफरी उसे क्लियर कर देता है और उसे रेस का विनर घोषित कर देता है। और सकाई फिर लड़कियों को शुक्रिया करता है उसकी मदद करने के लिए, जिससे उन्हें एहसास होता है कि उसने ये सब सिर्फ गेम के लिए किया था। और तभी वो उसे पकड़ लेती हैं और आंसर्स डिमांड करती हैं, जबकि हारू जो दूसरे टीम में थी वो गुस्से में है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में अपने ही राइवल को जीतने में मदद कर दी। और इसी बीच सकाई का अल्टर ईगो आखिरकार गायब हो जाता है और ये देखकर कि सकाई ने अपने फीलिंग्स, यहाँ तक कि इनअप्रोप्रिएट वंस को भी शॉर्ट कर लिया है। और अगले दिन लाइफ वापस नॉर्मल हो जाती है। और जब सकाई उठता है और देखता है कि शियो और रोनाको उसके पास नकल कर रही हैं और स्कूल जाते समय वो उससे ऐसे चिपकी रहती हैं जैसे कोई अनोइंग च्युइंगम हो, लेकिन अकारी हमेशा की तरह मीन आइस प्रिंसेस बनी रहती है। और रास्ते में उनकी मुलाकात हारू से होती है, जो प्रिटेंड करती है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंट है। और जब वो उसकी बाईसाइकिल के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ बोलती है कि उसके टायर में हवा नहीं है। और वो तुरंत टॉपिक बदल देती है और कहती है कि वो सब बहुत लवी डवी लग रहे हैं। लेकिन शियो और अकारी से मना कर देती हैं और रोनाको भी जल्दी से एग्री कर लेती है। और हारू सकाई पर आरोप लगाती है कि वो इस अटेंशन को एंजॉय कर रहा है, लेकिन सकाई से मना करता है और कहता है कि उसके मन में कोई इम्प्योर थॉट्स नहीं है। और ये सोचकर कि उसका ग्रोस स्पार्कली सेल्फ फिर से वापस आ सकता है और इसीलिए लड़कियां तुरंत वहाँ से भाग जाती हैं। और आखिर में सकाई ये कंक्लूड करता है कि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रोम कॉम में रहने का सपना कभी पूरा नहीं होगा जब तक कि वो किसी दूसरी दुनिया में इसेकाई ना हो जाए। और इसी के साथ ही ये एनीमे और इसका सीजन 1 खत्म होता है। और गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से ज़रूर हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सनरा।